देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर में। यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग जॉइंट वेंचर कर रहे, ठीक है। तो कभी किया हो जॉइंट वेंचर कभी? नहीं किया। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। देखो जो लोग आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अरविंद को बोला दीजिए, बाकी ना मोटामोटी कर से देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि ये ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग का 3 तरीके का पार्टिसिपेशन होता है, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसका हम क्लास शेयर कर देंगे। 2 ही क्लास हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो है ये टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, तो ये हम एक बार जस्ट बता देते हैं, और ये वाला तो आज नया स्टार्ट करेंगे, ये सभी के लिए नया है, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर बेसिकली क्या होता है, हम बता देते हैं। एक शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप होता है, ठीक है। अगर एक ही लैंग्वेज में बोले तो शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप है, मतलब थोड़े समय का पार्टनरशिप है, और उसी को जॉइंट वेंचर बोलते हैं। जॉइंटली कुछ लोग मिलके कोई एक वेंचर यानी बिजनेस में एंटर करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके बाद वो बिजनेस को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कंस्ट्रक्शन का, ब्रिज बनाने का काम, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ब्रिज बनाने का ही काम, कुछ भी। जैसे अगर हम लोग चाहे तो मेला में दुकान लगा सकते हैं, मेला खत्म हो गया, ये भी जॉइंट वेंचर भी खत्म हो गया, सेम तरीके से यहाँ पर जॉइंट वेंचर का कंसेप्ट वही होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर 3 मेथड से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है। गुड इवनिंग प्रिया। मैम ये अकाउंट्स है तो हाँ अकाउंट्स तो मैं सर अकाउंट्स लेके नहीं तो हम क्या हाँ बोलो। জিএসটি ক্লাস ছিল না? জিএসটি আছে তো 7টায় যে 7:30টায় হতো। আচ্ছা ঠিক আছে। हाँ अच्छा तो देखो ये यहाँ पर हम लोग जो मेथड अभी कर रहे हैं इसका नाम है व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। इसमें क्या करना है, हम लोग को 2 अकाउंट मेंटेन करना है। एक जॉइंट वेंचर अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट की तरह काम करेगा, एक को वेंचरर मतलब जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर का नाम होता है, को वेंचरर मतलब जिसमें को वेंचरर का नाम होगा, ठीक है। हमें ये 2 अकाउंट मेंटेन करना है। और ये क्या होता है, किसी पर्सन का नाम होता है तो पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। अब हमें इसके बेसिस पे एंट्री करते जाना है, और उसका मेनली लेजर पोस्टिंग देता है, लेजर पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन करने से ही समझ में आ जाएगा, आसान सा टॉपिक है। देखो यहाँ पर मैंने 2 होमवर्क दिया था, उसी को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी सभी से पूछेंगे, क्योंकि अभी तक सब कोई उतना स्ट्रांग हुआ नहीं है इसमें, क्योंकि इसका एंट्री जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। एकदम डायरेक्ट एंट्री नहीं होता है, तो टाइम लगता है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ के बता रहे, क्वेश्चन के साथ साथ सीख जाओगे। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, जॉन एंड स्मिथ एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर बिजनेस टू बाय एंड सेल गारमेंट्स टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। मतलब कौन कौन जॉइंट वेंचर कर रहा है, जॉन और स्मिथ मिलके, ठीक है। क्या जॉइंट वेंचर का बिजनेस है, बोल दिया है कि इनको गारमेंट्स बेचना है, ठीक है। और जो भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ये कैसे शेयर करेंगे, 5:3 में। जॉन ने सप्लाई किया है 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट 500 ईच। मतलब अब बिजनेस में तो पैसा डालना पड़ सकता है, स्टॉक डालना पड़ सकता है, तब तो बिजनेस स्टार्ट होगा। तो जॉन ने क्या दिया है, वो उसने शर्ट दी है, ठीक है। ये देखो शर्ट कितने का दिया है, 400 बेल्स 500 ईच, तो टोटल कितने का सामान दिया है बोलो। 400 इंटू 500। अगर 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग है, एक एक अगर एक बेल अगर 500 का है तो 400 कितने का हो जाएगा, इतने का सामान दिया हो। एंड ऑल्सो पेड 18,000 एज कैरेज एंड इंश्योरेंस। और कैरेज और इंश्योरेंस के लिए इसने खर्चा पे किया है कितना, 18,000। ये जॉन का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। स्मिथ ने क्या दिया है, स्मिथ ने 500 बेल्स ऑफ शूटिंग दिया है 480 ईच। मतलब इसने वही शर्टिंग शूटिंग होता है ना, तो इसने क्या दिया है, इसने शूटिंग दिया है 500 बेल्स 480 करके एक एक, तो इसने इतने रुपए का सामान दिया होगा, ठीक है। और पेड 22,000 एज एडवर्टाइजमेंट एंड कैरेज। और एडवर्टाइजमेंट और कैरेज के लिए उसने कितना रुपए दिया है, 22,000। तो ये इसका कंट्रीब्यूशन हो गया। जॉन पेड 50,000 एट एज एडवांस टू स्मिथ। अब जॉन ने कुछ एडवांस किया है स्मिथ को। अब कर सकता है, देखो जॉइंट वेंचर में है, अब इनको अगर लगे कि इसको एडवांस करना है कर सकता है, हम लोगों को तो एंट्री करने से मतलब है। 50,000 एडवांस किया है। जॉन सोल्ड 500 बेल्स ऑफ शूटिंग 600 ईच फॉर कैश। अब जॉन ने सेल भी किया है, ठीक है। कितना सेल कर दिया है, 500 बेल्स, ठीक है। कितना करके, एट द रेट ऑफ 600 कैश में सेल किया है। ये सेल कैसा है, कैश सेल है।
और 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट 650 ईच फॉर कैश। इसके अलावा भी कितना 400 और बेच दिया है एट द रेट ऑफ 650 करके, वो भी कैश में बेचा है। जॉन इज एंटाइटल फॉर कमीशन 2.5% ऑन टोटल सेल प्लस अलाउंस ऑफ 2000 फॉर लुकिंग आफ्टर बिजनेस। बोल रहा है कि जॉन को क्या मिल रहा है, जॉन ने क्योंकि सारा सामान बेचा है तो इनमें पहले से ही एग्रीमेंट हुआ होगा, जैसे पार्टनरशिप में होता है कि जॉन को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। कितना मिलेगा, 2.5%। किस पे मिलेगा, टोटल सेल पे। तो टोटल सेल हम लोग निकाल लेंगे, इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ है, उस पे जॉन को कमीशन मिलेगा। कितना मिलेगा, बोला है 2.5%। ठीक है, ये कमीशन मिल जाएगा और उसको अलाउंस दिया गया है। मतलब थोड़ा अलाउंस का मतलब अलाउंस के रूप में 2000 रुपए दिए गए क्योंकि वो बिजनेस देखभाल कर रहा था। ठीक है, अब इसमें स्मिथ को कोई आपत्ति नहीं होगा क्योंकि जब तक दोनों का मर्जी नहीं होता है तो ऐसा कोई एग्रीमेंट बन नहीं सकता है, दोनों के हाँ बोलने पे ही हुआ होगा। जॉइंट वेंचर वॉज क्लोज्ड एंड द क्लेम्स वेयर सेटल्ड। अब जॉइंट वेंचर क्लोज कर दिया इन्होंने, मतलब इनका बिजनेस का पर्पस खत्म हो गया होगा। और क्लेम वेयर सेटल्ड का मतलब बिजनेस से जिसका पेएबल है या रिसीवेबल है वो सेटल डाउन कर लेना है। हम लोग को क्या प्रिपेयर करने बोला है, जॉइंट वेंचर अकाउंट और स्मिथ्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जॉन एंड जॉन्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मिथ, ये प्रिपेयर करने बोला है। ठीक है, तो हम लोग ये प्रिपेयर करते, चलो पहले लिखते फिर हम तुम लोग को दिखा देते कैसे होगा। अकाउंट बनाओ, तो क्या क्या अकाउंट बनाएंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट और स्मिथ्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जॉन। तो दो बुक्स बनेगा, एक होगा इन द बुक्स ऑफ जॉन और एक क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ स्मिथ। ठीक है, चलो लिखो, सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ जॉन, कुछ भी लिख सकते हो, आगे स्मिथ भी लिख सकते हो। इन द बुक्स ऑफ जॉन, ठीक है। जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड स्मिथ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जॉन। तो जॉन के बुक्स में देखो दो अकाउंट बनाने बोला है, एक जॉइंट वेंचर और एक स्मिथ अकाउंट। ठीक है, एक जॉइंट वेंचर और एक स्मिथ अकाउंट। तो यहाँ पर लिखते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक हो जाएगा स्मिथ अकाउंट। ये क्वेश्चन ही हमें बोला है ऐसे अकाउंट बनाओ। ठीक है, और एक बोला है इन द बुक्स ऑफ स्मिथ। ठीक है, क्वेश्चन में बता दिया है क्या प्रिपेयर करना है, तो हम लोग वैसे ही प्रिपेयर कर। दूसरा है इन द बुक्स ऑफ स्मिथ, उसके बुक्स में क्या बनाने बोला है देखो, इन द बुक्स ऑफ एंड जॉन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मिथ। तो जॉन से जॉन्स, अच्छा अब हम लोग को एंट्री करना है। तो हम पहला क्वेश्चन थोड़ा याद दिला देते हैं, जिन्होंने किया उनको भी याद हो जाएगा और जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, अच्छा अब देखो कौन सा मेथड हमें करना है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम लोग को जो मेथड 2 अभी अभी दिखाया ना, मेथड 2 के अकॉर्डिंग ये देखो, मेथड 2 के अकॉर्डिंग क्या क्या अकाउंट बनता है। ये देखो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है जो कि क्वेश्चन मुझे बोला है बनाओ। दूसरा बोला है को वेंचरर। को वेंचरर यहाँ पर कौन है, मतलब पार्टनर कौन है, पार्टनर को यहाँ पर को वेंचरर बोलते हैं। एक है जॉन और एक है स्मिथ। ठीक है, तो ये दो अकाउंट बनाने बोला है, इसका मतलब मुझे ये वाला मेथड फॉलो करने बोला है। अब इस मेथड से एंट्री कैसे होगा वो देख लो। अच्छा तो देखो हम तुम लोगों से नॉर्मल एंट्री पूछेंगे, उसी को हम ट्रांसफर करके दिखाएंगे। तो मेरा ये अकाउंट कैसा है, हमेशा याद रखो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है और ये मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट। क्योंकि नाम है तो पर्सनल अकाउंट ही ना होगा, ये वाला भी क्या है, पर्सनल अकाउंट। और ये नॉमिनल अकाउंट इसीलिए है क्योंकि इसमें ये एक बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट में इनकम एक्सपेंसेस को हमें रिकॉर्ड करते जाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ये तो इनका रेशियो बोला है, तो ये तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं। जॉन ने सप्लाई किया है इतने अमाउंट का सामान। ठीक है, तो बोलो क्या एंट्री होना चाहिए। तो जॉन ने अगर सप्लाई किया है, बोलो बिजनेस में इनकम हुआ कि खर्चा। पहले बिजनेस में हम लोगों ने कुछ सामान ट्रांसफर किया या पैसा दिया, जो भी दिया, तो बिजनेस में खर्चा हुआ कि इनकम हुआ, बिजनेस में कम होगा, खर्चा होगा ना। अगर इनकम हम होगा। लोग
ইনকাম কেন? এক্সপেন্স হবে না। তুমি যদি কোনো বিজনেস স্টার্ট করছো, আমরাই ধরো একটা শার্টের বিজনেস স্টার্ট করছি, তো আমি যখন শার্ট গুলোকে আমার স্টকে আনতে চাইবো, তাহলে তো আমাকে আমার পকেট থেকে আগে খরচা করতে হবে না? हाँ हाँ, तो वही हो रहा है ना। तो सबसे पहले ये जो जो सप्लाई हो रहा है तो एक्सपेंस हो रहा है ना। अगर पहले खर्चा नहीं करेंगे तो हम लोग इनकम कैसे करेंगे पहले, क्योंकि गुड्स का बिजनेस है ना। सर्विस सेक्टर में फिर भी ऐसा चलता है कि बिना कुछ इन्वेस्ट, एकदम बिना कुछ इन्वेस्टमेंट के तो कुछ नहीं होता है, फिर भी उसमें पहले उतना कुछ नहीं लगाना पड़ता है, जो भी हो। तो यहाँ पर देखो, जो ये वाला जो है ये खर्चा किया है जॉन ने। अब जॉन ने सप्लाई किया है, इसका मतलब जॉन ने पहले से ही ना इस शर्ट को परचेस किया हुआ था, अब अपने पास से वो सप्लाई किया है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, तो ज्वाइंट वेंचर नॉमिनल अकाउंट है, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट मेरा डेबिट होगा, क्योंकि बिजनेस में मेरा एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। अगर वो परचेस करता, ठीक है, तो टू बैंक लिख देता, क्योंकि वो परचेस नहीं, क्या लिखा है, सप्लाइड, मतलब ऑलरेडी परचेस कर चुका था। तो इसीलिए ये बैंक की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा पता है, गुड्स बोल के लिखना पड़ेगा, गुड्स सप्लाइड ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर परचेस होता तो हम लोग टू बैंक लिखते, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू गुड्स, ठीक है। इसके बारे में मैंने लास्ट दिन तुम लोग को एंट्री दिखाया था, फिर भी आज हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, गुड्स। अगर वो परचेस करता है तो बैंक लिखते, इस बात का ध्यान रखो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर में फिर पोस्टिंग क्या करेंगे, टू, क्या बोल के करेंगे, गुड्स सप्लाइड, लिखो, टू गुड्स सप्लाई। अच्छा, कितना सप्लाई हुआ है, क्या चीज सप्लाई हुआ है, शर्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम वैसे ही लिख रहे हैं जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब अमाउंट को लिखो, कितना लिखोगे, 400 इंटू ₹500, ये क्वेश्चन में बता दिया है। 400 बेल्स जो है खरीदे गए हैं, एक एक 500 रुपए का है, तो टोटल कितने का सामान हो गया, 2 लाख, ठीक है। इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इस तरीके का कोई अकाउंट्स बना हुआ नहीं है, गुड सप्लाई वगैरह कोई अकाउंट्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये लिख लो, लिखने के बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या एंट्री। अच्छा, ये डेबिट क्रेडिट वगैरह जो है ये सब लिख लेना होगा तुम लोग को, पर्टिकुलर्स हम वो नहीं लिखते हैं, क्योंकि वैसे ही इतना सारा चीज लिखना होता है ना, तो इसलिए। अच्छा, अब देखो इसके बाद फिर इसने क्या किया है, अब देखो बोल रहे पेड, अब लैंग्वेज बदल गया, यहाँ पेड नहीं था, यहाँ सप्लाइड था, मतलब खरीदे हुए सामान को ट्रांसफर किया। फिर बोल रहा है इसने पे किया 18,000 कैरेज इंश्योरेंस, तो बिजनेस पर्पस पे कैरेज और इंश्योरेंस के लिए उसको 18,000 पे करना पड़ा। तो फिर से ज्वाइंट वेंचर क्या हो जाएगा, बोलो, बिजनेस में खर्चा या इनकम, खर्चा, तो ज्वाइंट वेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट। खर्चा नहीं करेंगे तो इनकम कहां से आएगा, सामान खरीदा, कैरेज का खर्चा दिया, इंश्योरेंस करवाया। टू क्या लिखेंगे, अभी पेड बोला है, अभी अभी बोला था, बोलो क्या लिखना पड़ेगा, अभी तो बोला टू कैरेज। कैरेज क्रेडिट होले तो इनकम हो जाए, कैरेज तो एक्सपेंस, क्रेडिट की करो, बोलो, अभी दिखाया था यहाँ। गुड्स कहाँ है, ये तो कैरेज और इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, अभी दिखाया था यहाँ पर। अगर ये सप्लाइड की जगह पेड होता तो क्या लिखते, तो हाँ बोलो गुड सप्लाई না, গুডস তো সাপ্লাই করছে না, ও তো 18,000 টাকা ক্যারেজ ইন্স্যুরেন্সে पे করছে, गुड सप्लाई तो এখানে হয়ে গেছে। अरे पे होने से क्या जाएगा, कैश। कैश, सही है। अभी तो यहाँ बैंक लिखा था, समझाया ना, बैंक काट के कैश या बैंक, तो फिर कैरेज क्रेडिट खोल ले तो कैरेज इनकम होएगा ना, ऑन इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बैंक या कैश दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, कैरेज एंड इंश्योरेंस। देखो, पैसा आने से डेबिट, पैसा जाने से क्रेडिट, और पैसे के लिए बैंक या कैश का यूज किया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 18,000 जितना बोला है। अब मेरे पास कोई बैंक लेजर है नहीं कि हम इसका क्रॉस पोस्टिंग, ठीक है। देखो धीरे धीरे करवा रहे, समझ में आ रहा है, पहली बार कर रहे हो जो लोग, समझ में आ रहा है ना, देखो। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट बोला है, स्मिथ ने सप्लाई किया है 500 बेल्स ऑफ शूटिंग एट 480 ईच। तो स्मिथ ने सप्लाई किया है, तो अगर स्मिथ ने सप्लाई किया है तो एंट्री क्या होना चाहिए, नॉर्मली देखो ऐसे एंट्री होना चाहिए ना, ज्वाइंट वेंचर तो क्या हो जाएगा, गुड्स सप्लाई। लेकिन ये तो तब होगा ना, ये कब होगा, जब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट स्मिथ के बुक्स में बना हुआ होगा। एक चीज देखो, यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट किसके बुक्स में बना हुआ है, जॉन के बुक्स में, क्योंकि क्वेश्चन हमें ये नहीं बोला था कि स्मिथ के बुक्स में क्या बनाने बोला था, सिर्फ
जॉन का अकाउंट, हमें स्मिथ के बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट नहीं बोला है, ठीक है। तो फिर ये एंट्री तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इस मेथड में क्या होता है कि हर एक को वेंचरर एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाता है और अपने को वेंचरर का अकाउंट बनाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि स्मिथ क्या अकाउंट बनाएगा, सिर्फ जॉन का अकाउंट बनाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने हमें नहीं बोला है। अगर बोलता तो फिर हम लोग यहाँ पर लिख लेते टू गुड्स सप्लाइड बोल के, ठीक है, जैसे वहां लिखा था, बट यहाँ पर नहीं बोला है। लेकिन इस मेथड में एक रूल्स होता है, क्या होता है कि जो भी को वेंचरर है वो जॉइंट वेंचर अकाउंट मेंटेन करेगा और दूसरे को वेंचरर का मेंटेन करेगा, ठीक है। तो अगर स्मिथ ने सप्लाई किया है और स्मिथ का कोई जॉइंट वेंचर अकाउंट हमें मेंटेन नहीं करने बोला है, लेकिन यहाँ पर रूल्स ये होता है कि जॉन ऐसे सोचेगा कि स्मिथ अगर कुछ भी खर्चा करेगा ना तो जॉन ये सोचेगा कि मुझे उसको वो पे कर देना है, और अगर स्मिथ कोई जॉन कोई खर्चा करेगा तो स्मिथ क्या बोलेगा, मुझे उसे वो पे कर देना है। मतलब बेसिकली यहाँ पर जॉइंट वेंचर तो है, लेकिन इस मेथड में क्या होता है कि जॉन ये सोचेगा मेरा बिजनेस है और स्मिथ सोचेगा मेरा बिजनेस है, ठीक है। ये मैंने लास्ट दिन भी बोला था, इस कंसेप्ट से हमें एंट्री करना है। तो एक्चुअली अगर स्मिथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो जॉन उसे कैसे देखेगा कि मुझे ये पैसा बाद में क्या करना है, स्मिथ को पे करना है, ठीक है, इस नजरिए से देखेगा। तो इसके देखो इसमें भी ऐसा वाला एंट्री होता, टू गुड्स सप्लाइड बोल के यहाँ भी एंट्री होता अगर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इसके बुक्स में होता, लेकिन इसके बुक्स में बनाने नहीं बोला है, तो इसका फिर पोस्टिंग कहाँ जाएगा, तो फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर वैसे भी आता तो यहाँ पर आएगा। अब बोलो यहाँ पर फिर क्या एंट्री होना चाहिए, अभी जैसे मैंने बोला कि जॉन ये बोलेगा कि स्मिथ ने जो खर्चा किया है ना वो मुझे स्मिथ को पे कर देना है, तो बोलो जॉन फिर क्या एंट्री कर सकता है, कैसे एंट्री करेगा बंदा। देखो जब वो खुद गुड सप्लाई करता है तो क्या लिखता है, लेकिन अगर स्मिथ करेगा तो फिर वो बोल रहा है कि हम स्मिथ को, अब जॉइंट वेंचर तो डेबिट होगा ही बोलो जॉइंट वेंचर डेबिट होगा कि नहीं, क्योंकि जॉइंट वेंचर में तो खर्चा है, लेकिन वो खुद सप्लाई करेगा तो क्या लिखेगा, टू गुड्स सप्लाइड, ठीक है। लेकिन ये खुद नहीं कर रहा है, बदले में कौन कर रहा है, स्मिथ। और अभी मैंने क्या बोला, इस मेथड का रूल्स ये होता है कि अगर कोई दूसरा को वेंचरर कर रहा है तो हम लोग ये मानेंगे कि उसको मुझे बाद में दे देना है, तो उसको दे देना है तो उसको क्या बना रहे, क्रेडिटर की डेटर। किसी को पैसा देना होता है तो क्रेडिटर बनता है कि डेटर बनता है, क्रेडिटर। डेटर तो कस्टमर होता है, क्रेडिटर बनता है, तो क्रेडिटर क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू स्मिथ। तो ये अपने बुक्स में क्या लिखेगा, टू स्मिथ। देखो ये लास्ट दिन जिन्होंने क्लास किया था उनको तो बताना चाहिए थोड़ा बहुत, देखो मैंने बता दिया था कि कैसे करके होगा शूटिंग्स, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 500 इंटू 480, जितना बोला है देख लो कितना हो रहा है, इंटू करके देख लो कितना हो रहा है, 2,40,000। अच्छा अब अगर टू स्मिथ है, क्या हमारे पास इनके बुक्स में स्मिथ का अकाउंट है, पहले मुझे एक चीज बोलो, जॉन के बुक्स में स्मिथ का अकाउंट हम लोगों ने ओपन किया है, हाँ किया है, क्वेश्चन बोला है तो क्रॉस पोस्टिंग भी होगा, क्या होगा, बाई, बोलो क्रॉस पोस्टिंग तो पता है ना, ज्वाइंट वेंचर टू स्मिथ, तो यहाँ पर क्या होगा, बोलो, अरे ये तो आसान सी चीज है, जॉइंट वेंचर। बाई ज्वाइंट वेंचर होगा। क्रॉस पोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि एंट्री हो गया ज्वाइंट वेंचर टू स्मिथ, अब अगर स्मिथ अकाउंट है तो स्मिथ में बाई ज्वाइंट वेंचर नहीं लिखेंगे, यही तो क्रॉस पोस्टिंग होता है। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिख देते वो किस चीज का सप्लाई था, यहाँ नाम लिख देते शूटिंग्स, ठीक है, ये हो गया। अभी हम ये वाला अकाउंट करवा ही नहीं रहे, इसको बाद में करवाएंगे, पहले हम ये वाला समझाते ताकि तुम लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पहले जॉन अपने बुक्स में दो जो अकाउंट ओपन कर रखे उसको कैसे होगा। अच्छा अब देखो यहां तक हम लोगों ने कर लिया, नहीं कहां तक किया, यहां तक। अब बोल रहा है ये देखो स्मिथ ने सप्लाई किया एंड पे 20,000 एज एडवर्टाइजमेंट एंड कैरेज, ठीक है। अब ये कौन रिकॉर्ड करेगा, जॉन। हम बोल रहे हैं ना हम पहले ये वाला करवा रहे हैं, तुम लोग को वो वाला भूल जाओ, वो लास्ट में करवाएंगे ये कंप्लीट करने के बाद। अब जॉन के दिमाग में ये आया कि स्मिथ ने 22,000 एडवर्टाइजमेंट और कैरेज का खर्चा किया, तो फिर से बिजनेस में क्या हुआ, खर्चा, तो फिर से ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा।
खुद करता है तो क्या लिखता, टू बैंक, जो कि ऑलरेडी उसने कैरेज और इंश्योरेंस के लिए लिखा था, मैंने अभी अभी तुम लोग को बताया। अब खुद का पैसा तो नहीं जा रहा है, पैसा कौन पे कर रहा है, स्मिथ पे कर रहा है, तो स्मिथ को बाद में उसे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ऐसे सोच के एंट्री करेगा। तो स्मिथ को फिर से इस बात के लिए क्रेडिटर बनाएगा, तो क्या लिखेगा, टू स्मिथ। हो गया, कितना लिखना है, 22,000 लिखो। तो क्या लिखोगे, ज्वाइंट वेंचर में टू स्मिथ। एडवर्टाइजमेंट एंड कैरेज 22,000। अब क्योंकि स्मिथ अकाउंट है तो इसका क्रॉस पोस्टिंग करो, बाय जॉइंट वेंचर एडवर्टाइजमेंट एंड कैरेज 22,000। अच्छा ठीक है, अगर यहां तक समझ में आए नेक्स्ट एंट्री बताने का कोशिश करो। फिर यहाँ पर बोल रहा है जॉन पेड 50,000 एज एडवांस टू स्मिथ। जॉन ने स्मिथ को 50,000 एडवांस दिया है, बोलो नॉर्मल एंट्री है, इसके साथ तो ज्वाइंट वेंचर का भी कोई लिंक नहीं है। बोलो जॉन ने 50,000 स्मिथ को एडवांस दिया, कोई किसी को एडवांस देता है तो एंट्री क्या हो, জন দিচ্ছে, তাহলে জনের বুকসে এন্ট্রি বলতে হবে, তাহলে জনের কাছে টাকা আসছে না যাচ্ছে, তাহলে ওর ডেবিট কি করে, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, रियल अकाउंट में तो यही होता है। क्या होगा, জন নিজের বুক সে নিজেকে কোনোদিন লিখতে পারে, রাম রামের বুক সে রামকে লিখবে, জন জনের বুক সে জনকে কখনোই লিখবে। हाँ, स्मिथ अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो जॉन अगर एडवांस दे रहा है तो जॉन अपने बुक्स में क्या, देखो कोई अकाउंट्स का ये एकदम बेसिक रूल्स है, कभी भी किसी के बुक्स में वो खुद का नाम नहीं लिखता है, ठीक है, ये नॉर्मल सा बात है। तो देखो यहाँ पर जॉन के पास से पैसा जा रहा है तो जॉन कैश या बैंक करेगा, और स्मिथ को एडवांस दे रहा है ना, मतलब कभी ना कभी तो वापस लेगा। अगर मैंने तुम लोग को कुछ एडवांस में पैसा दिया, ठीक है, या फिर तुम लोगों ने मुझे दिया, तो तुम लोग मुझे क्या करोगे, मेरे से बाद में लोगे तो मुझे डेटर ही ना बनाओगे, तो स्मिथ को क्या करेंगे, डेबिट टू कैश। जब स्मिथ को पैसा देना है तो क्रेडिट, जब उससे मिलेगा तो डेबिट, सिंपल चीज, क्योंकि तब वो कस्टमर की तरह हो जाएगा, इसमें वो क्रेडिटर की तरह होगा, ठीक है। और पैसा आने से डेबिट होता है, पैसा जाने से क्रेडिट होता है ना, स्मिथ टू कैश, ठीक है। अब क्योंकि हम बैंक लिख रहे हैं तो हम बैंक ही लिख देंगे। तो बोलो कौन से बुक्स में एंट्री करे, कौन से अकाउंट में एंट्री करे, इसमें कि इसमें, स्मिथ में होगा, क्योंकि मेरा ज्वाइंट वेंचर तो एंट्री में आया ही नहीं, तो फिर वहां कैसे जाएगा, तो स्मिथ अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश या बैंक, जो लिखना है लिखो, ठीक है। एडवांस 50,000, इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा, इसका क्रॉस पोस्टिंग होने के लिए मेरे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए था, वो तो है नहीं, बनाने नहीं बोला है तो क्यों बनाए, ये हो गया। अच्छा अब देखो यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब बोल रहा है जॉन ने बेच दिया है 500 ऑफ शूटिंग, 600 ईच फॉर कैश, ठीक है। तो इसने इतना बेच दिया, किसने बेचा है, जॉन ने। हम लोग किसके बुक्स में एंट्री करें, जॉन के बुक्स में एंट्री करें। अब जॉन ने अगर बेच दिया है तो वो एंट्री क्या करेगा, पहले बोलो कैश सेल का एंट्री क्या होता है, नॉर्मल बताओ, फिर जॉइंट वेंचर का बताओगे। कैश सेल, कैश टू सेल्स होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कैश अकाउंट तो हम लोग डेबिट कर देंगे आराम से, क्यों, क्योंकि बेचा किसने है, जॉन ने। हम लोग किसका बुक्स बना रहे हैं, जॉन का ही बना रहे हैं। लेकिन सेल्स नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या है, जॉइंट वेंचर। जब भी हमारा कोई भी इनकम एक्सपेंसेस गेन ये सब ऑकर होता है तो मुझे कहाँ दिखाना होता है, जॉइंट वेंचर में, क्योंकि इस मेथड में मेरा नॉमिनल अकाउंट क्या है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कैश टू जॉइंट वेंचर। तो पोस्टिंग कहाँ होगा, जॉइंट वेंचर में, ठीक है। जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई कैश। बाई कैश हम यहाँ बैंक की लिख रहे हैं क्योंकि मैंने ना सब जगह बैंक लिख दिया है, ठीक है। तुम लोग कैश लिखो, अगर कैश लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं। कितना सेल हुआ है यहाँ पर कैलकुलेट करो, 500 600 ईच करके। हाँ ठीक है, अब इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोई बैंक अकाउंट है नहीं, और अगर तुम लोग कैश लिख रहे हो तो कैश अकाउंट भी नहीं है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक हो गया।
एंड ऑल्सो ऑल 400 ऑफ शर्टिंग एट 650 फॉर कैश। अच्छा ये भी बेच दिया तो सेम ही एंट्री होगा ना, सेम एंट्री होगा क्योंकि सेम पर्सन ही बेच रहा है, ये इसी ने बेचा है, ये देखो जॉन ने ही बेचा इतना और इतना, ठीक है। तो उसी के नीचे सेम एंट्री हो जाएगा और एक बार वैल्यू पुट होगा तो हम इसके नीचे ही लिख देते हैं। यहाँ पर इसको लिख दो ना, शर्टिंग ऐसे करके लिख दो, इसका नाम दे देते हैं, ये शर्टिंग बाई बैंक ही होगा ना उसमें, और यहाँ पर हो जाएगा शूटिंग। ये है 400 बेचा है एट द रेट ऑफ शायद 650 करके, देखो हाँ 650 करके, तो देख लो कितना हुआ। 2,60,000, ठीक है, इतना बेच दिया। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बोला है कि जॉन इज एंटाइटल फॉर कमीशन 2.5% ऑन टोटल सेल्स, अलाउंस भी बताते हैं, जॉन को कमीशन मिलेगा। तो जॉन अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, क्योंकि हम लोग तो जॉन के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, उसको कमीशन मिलेगा 2.5% ऑन टोटल सेल्स, टोटल सेल्स पे 2.5% कमीशन। तो बोलो मिलेगा बोला है, एंटाइटल, रिसीव्ड नहीं बोला है। रिसीव्ड बोलेगा तब तुम लोग कैश बैंक बोल सकते हो। एंटाइटल का मतलब ये नहीं होता है मिल गया, एंटाइटल का मतलब राइट्स जनरेट हुआ है। तो बोलो कि एंट्री क्या होगा, फिर हम अमाउंट पूछेंगे। तो कमीशन क्या है इसका, एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है, इनकम। तो ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड टू कमीशन होगा, ठीक है। हाँ जॉइंट वेंचर अकाउंट में इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये इसका मतलब ये मत सोचो कि ये लॉस या देखो बिजनेस से हम लोग कमीशन ड्रॉ कर रहे हैं तो बिजनेस में खर्चा ही हुआ ना, तो जॉइंट वेंचर टू कमीशन होगा। तो ये यहाँ पर लिखेगा टू कमीशन बोल के, यहाँ पर टू कमीशन। अब कितना होगा वो हम दिखाते हैं। बोला है 2.5% ऑन टोटल सेल, तो 2.5% करो, टोटल सेल कितना है, ये दोनों का एडिशन 3 लाख और 2,60,000 कितना होगा, हाँ 5,60,000, और इसका देख लो 2.5% कितना बनता है। कितना होगा 14,000, 1/4 हो रहा है ना, तो 14,5, 14,000। हाँ 14,000 कमीशन। इसका भी कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोई कमीशन अकाउंट नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो यहां तक कर लिया हम लोगों ने। अब इनको क्या मिलेगा, अलाउंस भी मिल रहा है 2,000 क्योंकि उसने बिजनेस का देखभाल किया है, लुक आफ्टर बिजनेस किया है, ठीक है। तो अलाउंस मिलेगा इसके साथ साथ, वो भी तो एंटाइटल है ना क्योंकि सेम लैंग्वेज में है, मिला नहीं है मिलेगा। तो ये भी इसके लिए क्या है, इनकम या गेन बोल सकते हो। तो टू क्या करेगा, अलाउंस। अब अलाउंस देगा तो बिजनेस का प्रॉफिट तो कम होगा ना, बिजनेस से अगर हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, कमीशन लेते हैं, तो फिर से ज्वाइंट वेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट। जैसे कमीशन मिला वैसे अलाउंस मिलेगा, कैलकुलेट भी नहीं करना है, अमाउंट बता दिया है डायरेक्टली, तो टू अलाउंस बोल के कितना था 4,000 नहीं 2,000, 2,000 ठीक है। अच्छा और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, देखो हम लोग कंप्लीट कर लिए इसको, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने से हमें क्या मिलेगा, ये एक बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस वो हमें मिलेगा। तो टोटल करके देखो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, और जो भी होगा वो पार्टनर लोगों में, पार्टनर नहीं एक्चुअली इसको बोलते हैं को वेंचर, ठीक है। पार्टनर नहीं बोला जाता, इनको बोला जाता है को वेंचर, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कितना हो रहा है, ये 5,60,000 है, यहाँ पर 5,60,000, और बैलेंस करके देखो कितना आएगा, 2 लाख 2 लाख 4,40,000 प्लस 18 8 9 10 40 40 और ये 54 और 2 56,000, 4,96,000 माइनस 5,60,000, देखो कितना आ रहा है 64,000, ठीक है। 64,000 का प्रॉफिट आया। अब यहाँ पर प्रॉफिट कैसे बटेगा, अब ये प्रॉफिट क्या सिर्फ जॉन का है, नहीं स्मिथ का भी है।
तो जो जॉन को मिलेगा वो अपने बुक्स में अपने प्रॉफिट को कैसे बुक करेगा, प्रॉफिट बोल के, टू पीएल बोल के, और स्मिथ को जो देना है उसको कैसे बुक करेगा, टू स्मिथ बोल के, क्योंकि जब भी स्मिथ को कुछ भी देना होता है तो वो स्मिथ को क्रेडिट करेगा। ठीक है, अब रेशियो हमें बता दिया था तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3, मतलब 5/8 और 3/8। अब डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 64,000 आया था, 64/8, 8 होता है, 8 × 5 कितना हो जाएगा, ये 40,000 इधर लिख देते हैं। एक का हो गया 40,000 और दूसरे का फिर कितना होगा 24,000। ठीक है, ये बन गया। अब ये वाला हमारा क्रॉस पोस्टिंग होगा, ये टू स्मिथ वाला इधर क्रॉस पोस्टिंग होगा, बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट ट्रांसफर 24,000। ठीक है, अच्छा अब इस अकाउंट को भी हम लोग क्लोज करेंगे। इस अकाउंट का रेलिवेंसी क्या आएगा, इस अकाउंट का रेलिवेंसी ये है कि जॉन ये कैलकुलेट कर रहा है कि स्मिथ ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, 2,40,000 22, ये दोनों खर्चा किया प्लस उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, मतलब स्मिथ ये और ये अमाउंट रिकवर मांगेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6,000 2,86,000 ट्रांसफर 2,86,000। ठीक है, अब लेकिन जॉन क्या बोलेगा, मैंने तो पहले से 50,000 दे रखा है तो हम 50,000 यहां से डिडक्ट करवा लेंगे, तो कितना पे करेंगे, जितना बैलेंस हो रहा है, कितना हो रहा है 2,36,000, क्योंकि स्मिथ को अगर पे करना है तो उसको क्या लिखिएगा टू बैंक, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हमेशा, ये देखो बैलेंस पेड, हमेशा दूसरा कोवेंचरर यही मानता है कि हम ही बिजनेस के मालिक है, और दूसरा क्या है, वो जो अगर कुछ दे रहा है तो उसको क्रेडिटर बनाओ, उससे कुछ मिलेगा तो उसको डेटर बनाओ। ठीक है, तो ये हो गया, ये अगर समझ में आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, क्योंकि एक ही तरह का चीज होता है, नाम अलग होता है, डेटा अलग होता है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ स्मिथ करेंगे, लेकिन उसमें क्वेश्चन हमें क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ ये अकाउंट बनाने बोला है, ये अकाउंट बनाने नहीं बोला है, ये देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे बोला है वही कर रहे हैं, बोला नहीं कि इनको जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने के लिए, वैसे इनको भी बनाना चाहिए लेकिन नहीं बोला है, बोला है कि जॉन अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो जॉन अकाउंट बनाएंगे। अब जॉन अकाउंट बनाएगा जो स्मिथ, वो क्या सोचेगा कि अगर जॉन ने कुछ खर्चा किया है तो उसको मुझे पे करना पड़ेगा, और जॉन से अगर कुछ मुझे मिलेगा तो वो हम उसको क्या बनाएंगे, डेबिट या क्रेडिट, मतलब इस स्मिथ के बुक्स में जॉन का एंट्री क्या होगा, या तो टू जॉन होगा या तो जॉन डेबिट होगा। अगर जॉन से कुछ मिलेगा तो जॉन को डेबिट करेगा, और जॉन से कुछ लेना होगा तो जॉन को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो पूरा क्वेश्चन नहीं देख के भी हम लोग आराम से यहां से देख के कर सकते हैं। तो अगर स्मिथ और जॉन का ट्रांजैक्शंस देखो तो यहाँ पर देखते हैं, देखो इसमें दिख जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है स्मिथ टू बैंक, मतलब स्मिथ को जॉन ने क्या किया था, एडवांस 50,000 दिया था। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन स्मिथ क्या सोचेगा कि जॉन ने मुझे क्या दिया 50,000, तो अब उसको जॉन को वो पैसा वापस लौटाना है, तो स्मिथ के नजरिए में जॉन क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। अगर लौटाना है तो क्रेडिटर होगा, तो क्या एंट्री करेगा बोलो, स्मिथ को तो एडवांस का पैसा मिला, तो स्मिथ के पास तो पैसा आया, तो क्या एंट्री होगा, अभी तो सिखाया था कैश। देखो तुम लोग तो पहले से कॉमर्स में हो ना, तो तुम लोग का तो ये रियल नॉमिनल पर्सनल या फिर ये तो स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, तो बोलो क्या होगा। और अभी अभी मैंने 5 बार बोला कि पैसा आने से डेबिट, पैसा जाने से क्रेडिट। स्मिथ नीजर बुक से कखनो नीजर नाम लिखते पढ़ो। हाँ, बाई क्या हो जाएगा, अगर क्या हम बैंक लिख रहे हैं क्योंकि मैंने सब जगह ना बैंक लिख दिया है। ठीक है, तो बाई बैंक, यहाँ पर एडवांस, इसके पास पैसा आ रहा है तो वो जॉन को वापस करेगा तो क्रेडिट बनाएगा, तो पैसा आ रहा है बैंक डेबिट, और जॉन को अगर देना है फ्यूचर में तो फिर जॉन को तो क्रेडिट बनाएगा। अब यहाँ पर भी देखो हम लोग क्वेश्चन बिना पढ़े उस अकाउंट से बाकी सब कर सकते हैं। अच्छा अब देखो स्मिथ ने क्या क्या किया है, स्मिथ ने ये अमाउंट बिजनेस में डाला, ये स्टॉक था, ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज को वो कैसे एंट्री करेगा बोलो, अगर स्मिथ कुछ खुद खर्चा कर रहा है तो उसको कैसे लिखेगा बोलो जॉन के बुक्स में। ये तो देखो यहाँ पर क्या था, जॉन ने सप्लाई किया है।
ठीक है, चलो यहीं से दिखा देते। जॉन ने सप्लाई किया है कितने का, 2 लाख का सामान, ठीक है। अगर जॉन ने सप्लाई किया है तो स्मिथ उसको कैसे सोचेगा कि मुझे फ्यूचर में ये पैसा किसको देना है, जॉन को। तो अब बिजनेस का खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर को क्या करेगा, डेबिट, उल्टा एंट्री ना। अभी जो हम लोगों ने किया, अभी पहले जॉन के रेस्पेक्ट में किया, अब स्मिथ के रेस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेगा, टू जॉन। अगर खुद खर्चा करता तो टू बैंक लिखता ना, जॉन कर रहा है तो टू क्या लिखेगा, जॉन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो, बाई ज्वाइंट वेंचर। मैंने J/F लिख दिया है, ठीक है। शर्टिंग कितना, 2 लाख, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जॉन का फिर से एक खर्चा था, ये देखो, जॉन ने 18,000 खर्चा पे किया, तो फिर क्या करेगा, ज्वाइंट वेंचर टू जॉन। जॉन जो भी खर्चा करेगा, स्मिथ उसको क्या बोलेगा कि भाई मुझे जॉन को फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो सेम वही ज्वाइंट वेंचर टू जॉन। और कर क्यों रहा है ज्वाइंट वेंचर के लिए, तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा। फिर से क्या लिखेंगे, बाई ज्वाइंट वेंचर, और खर्चे का नाम लिखो, क्या था, इंश्योरेंस नहीं, कैरेज और इंश्योरेंस लिखो, कैरेज एंड इंश्योरेंस। कितना हो जाएगा, 18,000, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये हो गया। अब स्मिथ ने सप्लाई किया है इतना, ठीक है। अब स्मिथ ने जो सप्लाई किया है वो कैसे वो एंट्री करेगा, ज्वाइंट वेंचर टू क्या करेगा, गुड्स सप्लाइड। लेकिन इसका तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है नहीं कि हम लोग उसमें लिखे, ठीक है। ये फिर एंट्री हम लोग पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्मिथ के बुक्स में हमें ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ओपन करने नहीं बोला है। अगर करने बोलता है तो हम लोग ये लिख देते। फिर उसने 22,000 एडवर्टाइजमेंट और कैरेज का पे किया, तो वो क्या लिखेगा, ज्वाइंट वेंचर टू बैंक, क्योंकि स्मिथ ने खुद किया है ना, तो स्मिथ अपने बुक्स में ऐसे एंट्री करेगा। लेकिन हमारे पास ज्वाइंट वेंचर अकाउंट उसके बुक्स में है नहीं, तो ये एंट्री भी हम लोग पोस्ट नहीं कर सकते। अब फिर से आया, जॉन ने ये जो एडवांस दिया उसका मैंने तुम लोग को करवा दिया पहले। फिर बोल रहे जॉन ने इतना जो है, इतना सामान बेच दिया है, कैश सेल कर दिया है, ठीक है। तो अब ये पैसा स्मिथ क्या सोचेगा, अगर जॉन खर्चा करता है तो उसे देना है, और जॉन अगर इनकम कर रहा है तो वो इनकम उससे क्या करेगा, रिम्बर्स करवाएगा, ठीक है। तो अब अगर इनकम हो रहा है तो ज्वाइंट वेंचर तो क्रेडिट होगा। और किसने किया, जॉन ने किया, तो जॉन से लेना है, जॉन अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। सेल्स का सारा अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। तो सेल्स का अमाउंट यहाँ से देख देख के लिख दो, 3 लाख और 2,60,000 कितना हो जाएगा, 5,60,000। वहां कैलकुलेट किया हुआ था तो मैंने देख के लिख दिया, ठीक है। इसने ये देखो, इसने क्या लिखा, इसने ये लिखा कि स्मिथ ने ये लिखा कि मैंने जॉन से इतना पैसा एडवांस लिया, जॉन ने बिजनेस में इतना इतना लगाया, इतना इनकम किया, और जो लगाया है वो रिटर्न करेंगे, और जो इनकम क्या है वो उससे रिम्बर्स करवाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये हो गया 5,000, ये पूरा सेल हो गया। जॉन इज एंटाइटल कमीशन, अगर जॉन को कमीशन मिल रहा है 2.5%, तो उसका एंट्री क्या होगा, उसका एंट्री स्मिथ क्या बोलेगा कि जॉन को फ्यूचर में मुझे देना है, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, जॉन, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 2.5% हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो देख के हम लोग लिख सकते हैं। तो लिखो बाई, 14,000। हाँ, बाई ज्वाइंट वेंचर कमीशन 14,000। दूसरा कोई भी खर्चा करेगा, कोई भी खर्चा हो, वो सारा चीज दूसरा पार्टनर यानी को वेंचरर सोचेगा कि मुझे रिम्बर्स करना। और अलावेंस था वो भी लिख लो, बाय जॉइंट वेंचर अलावेंस कितना हो जाएगा, 2,000, ठीक है। ये सारा चीज हम पे कर देंगे, स्मिथ बोल रहा है जॉन को ये सारा चीज पे कर देंगे और उससे ये ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अलावेंस था, और क्या था हम लोग का, बस और कुछ नहीं था, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्लोज करने से बोल सकते हो कितना अमाउंट आएगा, यही वाला अमाउंट आएगा। देखो, जॉन क्या बोल रहा है, मुझे स्मिथ को 2,36,000 पे करना है, तो सेम अकाउंट तो ये भी मैनेज कर रहा है ना, तो स्मिथ क्या बोलेगा, मुझे जॉन से क्या है मिलेगा कितना। इधर बैलेंस नहीं भी करोगे तो देख सकते हो कितना आएगा, 2,36,000, क्योंकि सेम चीजों को तो दोनों ने दिखाया है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया चेक करके देख सकते हो, 5,60,000। मतलब सीधा बात है, जॉन से ये 5,60,000 लेगा, लेकिन जॉन को उसे क्या क्या पे करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक का अमाउंट सारा पे करना पड़ेगा। तो उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो जॉन उसे दे देगा, तो बच जाता है, चेक करके चाहो तो तुम लोग देख लो। 5,60,000 से ये माइनस करके, माइनस 2,50,000,
-18, -14 और -2000 सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आए, सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो गलत हुआ है कुछ, आना तो चाहिए। 50,000 मैंने कुछ गलत माइनस कर दिया क्या? 16, 5,60,000 कुछ लिखा नहीं शायद। अच्छा, प्रॉफिट नहीं लिखा, प्रॉफिट नहीं लिखा इसीलिए नहीं आ रहा है। तो ये देखो, जॉन का यहाँ पर प्रॉफिट भी तो आएगा ना, जॉन को और क्या देना पड़ेगा, ये सब तो देना पड़ेगा, और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, तो उसका एंट्री कैसे होगा? बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट, प्रॉफिट भी तो देना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना आया था, कौन सा लिखेंगे बोलो? जो जॉन का हिस्सा है, जॉन का हिस्सा कौन सा है, 40 या 24? 40, तो 40 लिखो। तो 40,000, ये देखो मेरा 64 आ रहा था ना, वो लेस करने से आ जाएगा। 76 आ रहा था, ये देखो 40,000 यहाँ पर एड बैक कर दो, आ जाएगा 236 बाई, यहाँ पर हो जाएगा कैश या बैंक, हम बैंक लिख देते क्योंकि मैंने बैंक लिखा है हर जगह पे। बैलेंस पेड, उसका रिसीवेबल होगा तो इसका पेबल होगा, उसका पेबल होगा तो इसका रिसीवेबल होगा। ठीक है, अच्छा। मतलब हम लास्ट दिन भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, हमें क्या देखना है कि अगर कोई इस मेथड में कोई भी कोवेंचर खुद खर्चा करता है तो वो जॉइंट वेंचर को डेबिट करेगा और अपना कैश या बैंक को क्रेडिट करेगा, और अगर इनकम होता है तो कैश या बैंक डेबिट टू जॉइंट वेंचर। लेकिन अगर कोई दूसरा कोवेंचर करेगा तो उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डेबिट या क्रेडिट करेगा। अगर उससे रिसीवेबल होगा तो डेबिट करेगा, उससे पेबल होगा तो क्रेडिट करेगा। बस इतना सा याद रखना है, इसी से बनेगा हमारा सारा क्वेश्चन। अच्छा, अब इसके बाद देखो 21, ये वाला हम लोग करते हैं। देखो क्या बोला है यहाँ पर, बोला है कि अनिल एंड मुकेश एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर टू टेक ए जॉब फॉर 2,40,000। तो इन्होंने क्या किया है, एक जॉइंट वेंचर ओपन किया है 2,40,000 का, टू टेक ए जॉब फॉर 2,40,000। अच्छा, दे प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या क्या खर्चा किया है। तो देखो अनिल ने क्या खर्चा किया है, मेटेरियल का इतना, सीमेंट का इतना और आर्किटेक्ट का फीस। और मुकेश ने क्या क्या खर्चा किया है, मेटेरियल, सीमेंट, वेजेस, लाइसेंस फी और प्लांट। प्लांट वाज वैल्यूड एट 10,000 एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब प्लांट यूज करते हैं तो उसका वैल्यू कम होता है ना, उसी को तो डिप्रिशिएशन बोलते हैं। तो प्लांट जब शुरुआत में 20,000 का था, लेकिन अब यूज करके उसका वैल्यू गिर गया, उसका वैल्यू कितना हो चुका है, 10,000। और मुकेश जो है वो एग्री टू टेक इट एट दैट वैल्यू, और मुकेश बोल रहे हैं हम ये प्लांट लेके चले जाएंगे। तो वो कितने में जो प्लांट लेके जा रहे हैं उसका वैल्यू कितना है अभी, 10,000। हम लोग को बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय अनिल, मतलब ये जो अमाउंट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है। ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा, क्योंकि चीजें देख के तो वही लग रहा है, सीमेंट वगैरह, तो फिर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा। बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट से जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगा वो रिसीव कौन कर रहा है, अनिल कर रहा है। ठीक है, ये 2,40,000। हम लोग को क्या प्रिपेयर करने बोला है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, देखते हैं क्या प्रिपेयर करने बोला है। क्वेश्चन में ना कभी मेथड नहीं बताएगा कि इस मेथड से करो, हमें अकाउंट पढ़ के समझना पड़ेगा कि तीनों में से कौन सा मेथड बोल रहा है। तो देखो हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है, जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड मुकेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अनिल। ठीक है, तो अनिल का बुक्स होगा, उसमें दो अकाउंट बनाना है, जॉइंट वेंचर, और अनिल अपने बुक्स में तो अपना अकाउंट नहीं बनाएगा, मुकेश का। ठीक है, ये दो अकाउंट। और यहाँ पर इसके बाद देखो, जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा अनिल अकाउंट, फिर किसके बुक्स में होगा, ऑब्वियसली मुकेश के बुक्स में। ये हमें बनाने के लिए बोला है। जब ऐसा बोल रहा है तो हमें कौन सा मेथड बोल रहा है, सेकंड वाला मेथड, क्योंकि वहां पर इसी तरीके से बनता है। बाकी पहले वाले मेथड में भी ऐसा नहीं होता है। पहला वाला मेथड जिन्होंने नहीं किया, क्लास शेयर करने से समझ जाओगे, और थर्ड मेथड तो अभी तक मैंने स्टार्ट ही नहीं करवाया है। ठीक है, तो तुम लोग को कितना अकाउंट बनाना पड़ेगा, टोटल 4, एक के बुक्स में दो, दूसरे वाले के बुक्स में दो, चलो बनाओ। टोटल 4 अकाउंट बनेगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। लिखो इन द बुक्स ऑफ अनिल, in the books of अनिल। हम जो है शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, जॉइंट वेंचर वगैरह, क्योंकि उतना लिखने से टाइम जाएगा।
और यहाँ पर मुकेश अकाउंट और यहाँ पर फिर से इन द बुक्स ऑफ मुकेश, इनका भी वही सेम अकाउंट बनेगा। बता भी दिया हमें क्या प्रिपेयर करना है, ज्वाइंट वेंचर और एक बनेगा हम लोग का अनिल अकाउंट। ठीक है, अनिल के बुक्स में 2 अकाउंट, मुकेश के बुक्स में 2 अकाउंट, बस और कुछ नहीं। और ये हमेशा याद रखो, कोई भी इंसान अपने बुक्स में अपना अकाउंट नहीं बनाएगा, क्योंकि अपने से थोड़ी ना हिसाबदारी करना है, करना तो दूसरे से है। अच्छा ठीक है, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है 2,40,000। तो देखो इसका अभी कोई एंट्री नहीं होगा, जब अनिल वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव करेगा तब एंट्री होगा। अच्छा, सबसे पहले देखो अनिल ने सप्लाई किया है मेटेरियल, सीमेंट और आर्किटेक्ट फीस। ठीक है, अनिल ने सप्लाई किया है मेटेरियल, सीमेंट और आर्किटेक्ट फीस। तो बोलो अनिल अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा। अभी सिखाया है मैंने, बोलो, कोशिश करो। अरे कहाँ सप्लाई किया है, ज्वाइंट वेंचर में। तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट, खर्चा किया है ज्वाइंट वेंचर डेबिट। टू क्या होगा, इसने पे किया है, देखो बोल दिया है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड का मतलब होता है कि पेड। तो टू कैश या बैंक। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे टू बैंक, लाइन बाय लाइन लिख देते हैं जो भी खर्चा किया, मेटेरियल, सीमेंट और आर्किटेक्ट लिखो। मेटेरियल, सीमेंट और आर्किटेक्ट। अमाउंट है हम लोग का 68, 13 और 10। 68, 13 और 10,000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब देखो मुकेश ने क्या क्या खर्चा किया। मुकेश ने 1, 2, 3, 4 और ये प्लांट का 5 खर्चा किया था। ठीक है, अब मुकेश का खर्चा रिकॉर्ड करना है, तो मुकेश का खर्चा हम लोग अनिल के बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अनिल के लिए क्या हो गया, अगर कोई दूसरा खर्चा कर रहा है तो अनिल उसको क्या मानेगा, लाइबिलिटी, क्योंकि वो तो इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ अपना मानता है, मतलब इस मेथड के लिए। वैसे अपना थोड़ी ना है, दोनों का ही तो है। तो फिर अगर मुकेश कोई खर्चा किया है तो वो भी तो बिजनेस के लिए किया है। तो ज्वाइंट वेंचर 2 क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर डेबिट इस बार भी होगा। अब खुद करेगा तो पैसा अपने पॉकेट से जा रहा है, कोई दूसरा कर रहा है तो उसको पे करना पड़ेगा, तो उसको क्रेडिटर बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, टू। अभी तो हम लोगों ने सेम चीज ही किया था, सिर्फ नाम अलग है, कुछ डेटा अलग है और कुछ भी नहीं है इसमें। सीमेंट और मेटेरियल का लिख ले, 50,000 था, 17,000 सीमेंट का था। वेजेस, लाइसेंस फी और प्लांट, तो पीछे लिख रहे हैं, मेरा जगह नहीं है। ठीक है, वेजेस मुकेश के नीचे ही लिखना है तुमको, वेजेस, लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस और प्लांट। ठीक है, प्लांट मुझे याद है 20,000 का था, और ये याद नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। 5,000 और वो 27,000। ठीक है, 27 और 5,000। जैसे ही मुकेश का नाम आया हमारे पास मुकेश अकाउंट है, देखो क्रॉस पोस्टिंग इस बार होगा। पहले जो टू बैंक था उसका क्रॉस पोस्टिंग नहीं हुआ क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं था, लेकिन मुकेश अकाउंट तो है। तो मुकेश अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा, बाई क्रॉस पोस्टिंग, तो बाई ज्वाइंट वेंचर लिखना पड़ेगा। ज्वाइंट वेंचर में क्या क्या लिखेंगे, ये जो अभी हम लोगों ने लिस्ट लिखा ना वही लिखना पड़ेगा।
क्रॉस पोस्टिंग का मतलब यही तो होता है ना, ये देखो मेटेरियल सीमेंट ये लिखना पड़ेगा। तो मेरा ना मैंने अकाउंट थोड़ा छोटा बना लिया, इतना सारा लिखेंगे तो होगा, अच्छा देखते हैं हो रहा है कि नहीं। मेटेरियल 50,000, सीमेंट छोटा छोटा लिख रहे हैं 17,000, वेजेस 27, लाइसेंस फी, लाइसेंस फी और प्लांट, लाइसेंस फी 5,000 था और प्लांट 20,000 हो गया। इसमें ही क्रॉस पोस्टिंग होगा, और पहले वाला तो होने वाला नहीं था क्योंकि वो बैंक था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया, बस क्वेश्चन कंप्लीट ही हो जाएगा। फिर बोल रहा है प्लांट जो बच गया उसका वैल्यू 10,000 हुआ जो मुकेश लेके जा रहा है। तो मुकेश अगर प्लांट लेके जा रहा है तो एंट्री क्या होगा, देखो मुकेश अगर प्लांट लेके जा रहा है तो उसे प्रॉफिट में हिस्सा कम देना पड़ेगा, नॉर्मल सा बात है, उसको प्रॉफिट में जितना भी मिलेगा कितना कम देना पड़ेगा, 10,000 कम देना पड़ेगा। तो मुकेश अगर प्लांट लेके जा रहा है तो बिजनेस से प्रॉफिट कम देना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा, हम लोग किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, फिलहाल अनिल के बुक्स में कर रहे हैं, मुकेश के बुक्स में तो अभी तक मैंने कुछ करवाया नहीं है। तो अनिल क्या बोलेगा, मुकेश अगर प्लांट लेके जा रहा है तो फिर वो मुकेश को क्या करेगा, बोलो डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा, वो प्लांट लेके जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से बिजनेस से प्रॉफिट उसे कम देना पड़ेगा, तो बिजनेस से उसको जितना भी प्रॉफिट देना पड़ेगा उससे 10,000 कम देना पड़ेगा। तो इससे मुकेश का जो पेबल अमाउंट है वो 10,000 से कम होगा। तो पेबल अमाउंट अगर 10,000 से कम होगा, पेबल मतलब क्रेडिट, वो अगर 10,000 से कम होगा तो फिर हमें उसे क्या करना पड़ेगा, मुकेश को डेबिट करना पड़ेगा कि क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट करेंगे क्योंकि पेबल अमाउंट था तो फिर वो क्रेडिट हो रखा था। अब अगर मुझे मान लो मुझे किसी को 100 रुपए देना है, अगर उसमें से हम 10 रुपए भी दे देते हैं तो 100 रुपए जो देना है वो तो मेरा लाइबिलिटी था, अगर 10 दे देंगे तो वो तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही मुकेश का अकाउंट अनिल क्या करेगा, डेबिट करेगा। और क्रेडिट किसको करेगा, टू ज्वाइंट वेंचर, बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ ना, तो फिर मुकेश टू ज्वाइंट वेंचर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई, बाई मुकेश लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इधर ज्वाइंट वेंचर में क्या लिखेंगे, बाई, लिखो मुकेश, प्लांट टेकिंग। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, जब पेबल है तो क्रेडिट, जब रिसीवेबल है क्योंकि मुकेश के लिए वो प्लांट रिसीवेबल है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अब जैसे ही बाई मुकेश हुआ, मुकेश अकाउंट में इसका क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा, टू ज्वाइंट वेंचर बोल के 10,000, टू ज्वाइंट वेंचर बोल के प्लांट टेकन 10,000। यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, यानी कि ये वाला अमाउंट रिसीव कौन किया है, अनिल, ठीक है। हम लोग किसका बुक्स बना रहे हैं, अनिल का ही बना रहे। तो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट अगर अनिल रिसीव कर रहा है तो अनिल अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कैसे आया होगा, कैश या बैंक जो भी बोलो, तो फिर क्या एंट्री होगा, तो अभी तो सिखाया, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, हाँ कैश या बैंक डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। कैश एंड बैंक डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, जैसे कैश टू सेल करते हो, अभी तो मैंने बोला नॉमिनल अकाउंट मेरा कौन सा है, ज्वाइंट वेंचर, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो ज्वाइंट वेंचर। तो क्या लिखेंगे, बाई कैश या बैंक, बाई बैंक लिख देते हैं, मैंने ना बैंक यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,40,000। अब इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा, हो गया ये कंप्लीट। अब जॉइंट वेंचर को क्लोज करने से ये पता चलेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस, उसमें से अनिल अपने हिस्से को टू प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट बोल के बुक करेगा, लॉस होगा तो बाई पीएल बोल के बुक करेगा, और जो मुकेश का हिस्सा है उसको टू मुकेश बोल के बुक करेगा अगर प्रॉफिट है, और अगर लॉस है तो बाई मुकेश। पहले देख लो प्रॉफिट है कि लॉस। तो 10,000 और 2,40,000, इधर तो 2,50,000 आ रहा है।
अच्छा, इधर हम लोग देखते हैं 68, ये हो गया 60, 70, 80। कैलकुलेट करो। 68, 13, 10, 67, 27 प्लस 25, 2,10,000 आ रहा है। 2,10,000 माइनस 2,50,000 मतलब 40,000 आ रहा है। ठीक है, 40,000 का प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट आया है, तो जो अनिल है उनके अकाउंट में वो अपने प्रॉफिट को टू पीएल बोल के बुक करेंगे और इसका टू मुकेश बोल के बुक करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा वो तो रेशियो देखने से पता चलेगा। देखते हैं कैसे कोवेंचरर थे। रेशियो कुछ नहीं बोला है, तो रेशियो जब कुछ नहीं बोला जाता है तो हमेशा क्या मानना चाहिए? इक्वल। ठीक है, हमेशा क्या होता है? इक्वल। पार्टनरशिप में पढ़े होंगे तुम लोग, कुछ नहीं बोलने से इक्वल होता है, तो कितना कितना हो जाएगा? 20,000 और 20,000। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये एक 20,000 फिर से क्रॉस पोस्टिंग में जाएगा। ये मुकेश वाला मुकेश अकाउंट में जाएगा, क्या बोल के? बाई ज्वाइंट वेंचर, यहाँ पर लिख देते प्रॉफिट बोल, इसके नीचे ही मैंने लिख दिया। ठीक है, ये ज्वाइंट वेंचर तो लिखा हुआ था और एक 20,000 यहाँ पर लगा। अच्छा, अब यहां से हमें क्या पता चलेगा कि मुकेश को अनिल से पैसा मिलेगा या अनिल को मुकेश को पैसा जो है रिसीवेबल है। देखो तो यहाँ पर मुकेश 10,000 का प्लांट लेके गया और उसने बिजनेस में कितना पैसा लगाया? 50, 17, 27, 5, 20 और प्रॉफिट उसको 20 मिलेगा। तो टोटल कितना हो रहा है? 20, 20, 40, 45, 95, 95 और 17 और 27, 139। ठीक है, 1,39,000 ये अमाउंट जो है मुकेश ने लगाया है। तुम लोग देख लो, मुकेश ने बिजनेस में मटेरियल लगाया, सीमेंट लगाया, वेजेस का खर्चा किया और यहाँ पर लाइसेंस फी दिया, प्लांट इतने रुपए का खर्चा किया और प्रॉफिट इतना उसे मिलेगा, मतलब उसको बिजनेस से इतना पैसा मिलेगा। लेकिन वो प्लांट ले लिया है 10,000 का, तो 10,000 कम मिलेगा, तो 1,39,000 की जगह कितना मिलेगा? 1,29,000। और इसको अनिल क्या बोल के बुक करेगा कि ये पैसा हम उसको दे देंगे, तो टू बैंक बोल के बुक करेगा, बैलेंस पेड। और जब हम लोग मुकेश का बुक्स बनाएंगे ना, तो वहां पर दिखेगा कि मुकेश को अनिल से मिलेगा कितना? वही 1,29,000, सेम यही वाला अमाउंट आना चाहिए। मुकेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अनिल ही तो होगा। নিজের বুকসে কখনো নিজের অ্যাকাউন্ট ওপেন হবে, অপোজিট পার্টি হয়। নর্মাল কথা না। দেখো, তুমি কোনো গ্রসারি দোকানে কিছু কিনতে গেলে তুমি ধরো ধার করেছো, তাহলে ও নিশ্চয়ই তোমার নামটাই, তাহলে যারা বুকস মেনটেন করে তারা কার নাম লেখে? কাস্টমারের, নিজের নাম थोड़ी ना लिखो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग को मुकेश के बुक्स में सेम इस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो मुकेश ने जो खर्चा किया है उसको क्या बोल के रिकॉर्ड करेगा? टू बैंक बोल के। मुकेश अपने बुक्स में जो भी खर्चा किया है उसको क्या बोल के बुक करेगा? टू बैंक बोल के। और अनिल अगर कोई खर्चा करेगा तो टू अनिल बोल के। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब देख लो क्या क्या है, मुकेश ने क्या खर्चा किया है? मेटेरियल, सीमेंट और हाँ, अच्छा मैंने यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ मुकेश लिखा है। ठीक है, तो मुकेश ने अपने बुक्स में क्या क्या खर्चा किया है? मेटेरियल लिखो, मेटेरियल। वहां से भी तुम लोग देख के लिख सकते हो, अभी अभी लिखे हो ना, वहां से भी अमाउंट देख देख के लिख सकते हो। मेरा यहाँ से नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। मेटेरियल 50,000, सीमेंट 17, वेजेस हाँ 27,000 और एक लाइसेंस था 5,000, हाँ और एक प्लांट 20।
और ये अनिल ने अगर कुछ खर्चा किया है तो उसको टू अनिल बोल के बुक करेगा। अनिल ने क्या क्या खर्चा किया? मेटेरियल, सीमेंट, आर्किटेक्ट फीस। मेटेरियल, सीमेंट और आर्किटेक्ट फी। वो भी अमाउंट तुम लोग वहां से देख के भी लिख सकते हो। 68, हाँ 13 और 10। अच्छा, जैसे ही हम लोगों ने इधर टू अनिल लिखा है तो अनिल में क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं। बाई ज्वाइंट वेंचर, मेटेरियल, सीमेंट, आर्किटेक्ट। 68,000, 13,000 और 10। और क्वेश्चन में क्या बोला था? खर्चा तो हम लोगों ने बुक कर लिया। क्वेश्चन में बोला था कि प्लांट कौन लेके जा रहा है? प्लांट मुकेश लेके जा रहा है। अभी हम लोग मुकेश का ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, तो मुकेश खुद प्लांट लेके जा रहा है तो वो क्या एंट्री करेगा? उसके पास प्लांट आएगा तो प्लांट अकाउंट को क्या करेगा? प्लांट आने से एसेट व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, प्लांट आने से डेबिट होगा, टू क्या हो जाएगा? ज्वाइंट वेंचर। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई प्लांट, हाँ प्लांट टेकन ओवर 10,000। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किसने रिसीव किया? अनिल ने। तो फिर उसके लिए वो क्या एंट्री करेगा? अनिल ने रिसीव किया है तो अनिल को क्या करेगा? उसके पास पैसा आया तो उससे वो पैसा लेगा ना, ऐसे ही सोचेगा। जब पैसा देना है तो क्रेडिट कर रहा है, जब लेना है तो उसे क्या करेगा? डेबिट बनाए। बाई अनिल, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,40,000 और इसका क्रॉस पोस्टिंग करो। तो अनिल अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू ज्वाइंट वेंचर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,40,000। टू ज्वाइंट वेंचर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,40,000। ठीक है, अब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्या निकालेंगे? प्रॉफिट या लॉस? कितना आएगा? प्रॉफिट ही आएगा। ये 40,000 प्रॉफिट ही आएगा, चाहे तुम लोग चेक करके देख लो। तो देख लो चेक करके, यहाँ पर 2,40,000 और 10 कितना हो जाएगा? 2,50,000। उसमें भी 2,50,000 आया, सेम आएगा। और यहाँ देखो सेम क्यों नहीं आएगा? इधर भी जितना अमाउंट लिखा हुआ है इधर भी उतना ही अमाउंट लिखा हुआ है, बस फर्क कितना है? उधर जो टू मुकेश बोल के था, इधर वो टू बैंक बोल के है। उधर जो टू अनिल बोल के था, इधर जो टू अनिल बोल के है, इधर वो टू बैंक बोल के। देख लो ये तीन अमाउंट 68, 13, 10 उधर टू अनिल बोल के रहे, वही तो हो रहा है ना। तो यहाँ पर तो फिर टोटल कितना आएगा प्रॉफिट? वही 40,000 आएगा। और एक टू पीएल बोल के बुक होगा और एक टू क्या बोल के बुक होगा? अनिल बोल के। तो यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट टोटल 40,000 और दोनों का कितना कितना होगा? 20, 20। और अनिल में हम लोग को और एक बार क्रॉस पोस्टिंग करना है। यहाँ पर प्रॉफिट का अमाउंट, प्रॉफिट बोल के बाई ज्वाइंट वेंचर क्योंकि लिखा हुआ है तो हम इसके नीचे ही लिख रहे हैं 20,000। ठीक है, अब अनिल को पैसा मिलेगा मुकेश से या देना पड़ेगा? तो देखो इधर क्या आया था कि मुकेश को पैसा देना पड़ेगा, तो अनिल को इसका मतलब पैसा मिलेगा, उतना ही मिलेगा। देख लो जितना उधर बैलेंस करके आएगा। तो ये देखो 2,40,000 इसने रिसीव किया था और इसने ये खर्चा किया, तो ये खर्चा उससे ले लिया जाएगा और मतलब उसको पे कर दिया जाएगा। बाकी अमाउंट यहाँ पर बाई बैंक बोल के आ जाएगा। बैलेंस रिसीप्ट कितना आएगा? वही अमाउंट आना चाहिए जो उधर आया था। कितना आया था? 1,29,000 शायद, चेक कर लो सेम अमाउंट आएगा। ये देखो 2,40,000 माइनस 20, 10, 30, 30 और 13 मतलब 43 माइनस 43,000 माइनस 68,000 सेम अमाउंट है 1,29,000।
सेम नहीं आया है तो गलत है, या फिर कुछ लिखा नहीं है हम लोगों ने, या तो गलत कैलकुलेशन। सेम आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद सेम मेथड का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी वही मेथड से, यही लास्ट क्वेश्चन है उस मेथड का, उसके बाद दूसरा मेथड होगा। देखते हैं वो अगर करवा सकते तो करवाएंगे। देखो यहाँ पर बोला है साहानी एंड साहू एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर टू सेल 800 बैग्स ऑफ फूड ग्रेन्स। तो उन्होंने सोचा है कि 800 बोरा फूड ग्रेन्स बेचना है। द बिजनेस रिस्क आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:4, 3:2, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है। साहानी सप्लाइड 400 बैग एट 800 पर बैग, मतलब ये लगभग फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। एंड पेड फ्रेट 8000 एंड इंश्योरेंस 2000। साहू ने 400 बैग सप्लाई किया है, 1000 रुपए एक एक बैग का था, और उसने पे किया है फ्रेट और इंश्योरेंस का, फ्रेट का इतना, इंश्योरेंस का इतना, मतलब दोनों पार्टनर ने क्या क्या स्टॉक कंट्रीब्यूशन किया है और कितना कितना खर्चा पे किया है वही बोला है, और सन्ड्री एक्सपेंसेस किया है, और साहानी ने पे किया है एडवांस टू साहू। देखो बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने पहले वाला किया था, ठीक है, एडवांस वगैरह वहां पर भी था। फिर बोला है इन्होंने संदीप पोल के किसी एक एजेंट को अपॉइंट किया है सामान बिकवाने के लिए, फॉर सेल ऑफ ग्रेन्स। संदीप सोल्ड ऑल बैग्स एट द रेट ऑफ 1200 पर बैग। he deducted 21,000 as his expense and commission of 5% on sale। मतलब संदीप ने उनका काम तो कर दिया, लेकिन कोई किसी का काम ऐसे थोड़ी ना करेगा, वो तो बेसिकली कमीशन एजेंट है। तो उन्होंने क्या लिया है, कमीशन लिया है सेल पे 5%, और 21,000 भी लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि सामान बिकवाते वक्त उन्होंने अपने पॉकेट से इनके लिए कितना खर्चा किया, 21,000, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया कि भाई मेरा 21,000 खर्चा हुआ है आपका सामान बिकवाने के लिए, मुझे ये पैसा दे दीजिए और मेरा कमीशन दे दीजिए। फिर बोल रहा है ही रेमिटेड 6 लाख बाय चेक टू साहानी एंड द बैलेंस टू साहू बाय वे ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब बिकवाया किसने, संदीप ने। तो संदीप ने क्या किया, 6 लाख रुपए चेक से, चेक के थ्रू से साहानी को भेज दिया। तो वो क्यों भेज रहा है, क्योंकि सेल करके पैसा तो उसी के पास है, तो वही भेजेगा। तो उसने साहानी को कितना दिया, 6 लाख दिया चेक के थ्रू से, और बैलेंस जो था वो साहू को दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से। द को वेंचर सेटल देयर अकाउंट, प्रिपेयर, क्या क्या प्रिपेयर करने बोला है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, साहूज अकाउंट एंड संदीप अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर साहनी, ठीक है। तो साहनी के बुक्स में क्या क्या अकाउंट बनाना है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। साहनी कौन है, को वेंचरर, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा। और क्या बनेगा, साहनी अपने बुक्स में अपना अकाउंट तो बना नहीं सकता है, तो क्या बन सकता है, साहू अकाउंट, वो भी बनाने बोला है। और संदीप कोई कोवेंचर नहीं है, वो कमीशन एजेंट है, उसका भी अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो चलो, एक ही कोवेंचर के बुक्स में अकाउंट बनाने बोला है, दोनों में नहीं बोला है, जैसे नॉर्मली बाकी क्वेश्चन में बोला है। इलास्ट्रेशन 22, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर साहनी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, साहूस अकाउंट। साहू जो है वो को वेंचरर है, और संदीप जो है वो एजेंट। साहू और यहाँ पर हो जाएगा संदीप।
ये आप देखो फिर से पूछते हैं, तुम लोग सोच समझ के बताओ, ठीक है। इतना सारा किया हम लोगों ने, एक ग्रिप तो होगा। तो ये पहले देखो बोल रहा है कि 800 बैग फूड ग्रेन बेचने के लिए इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अभी 800 बैग में से कौन कितना दिया है वो यहाँ बताया है, ये रेशियो बता दिया है। बोला है साहानी ने इतना बैग सप्लाई किया है। अच्छा, हम लोग किसके बुक्स में बना रहे हैं? साहानी के बुक्स में बना रहे हैं। तो साहानी ने खुद इतना बैग सप्लाई किया, इतना पर बैग करके, तो स्टॉक डाला बिजनेस में। तो बिजनेस में क्या हुआ? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस होने से ज्वाइंट वेंचर क्या हो जाए? डेबिट, ठीक है। और टू क्या लिखेंगे बोलो? हाँ, टू गुड्स सप्लाई, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया, गुड्स लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर फूड ग्रेन भी लिख सकते हो, ठीक है। नाम है ना फूड ग्रेन्स, तो वो भी लिख सकते हो। फूड ग्रेन्स गुड्स जो भी लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर टू फूड ग्रेन्स सप्लाई, तो यहाँ पर लिखेंगे टू फूड ग्रेन्स सप्लाई। जब खुद करेगा तो ऐसे ही लिखेगा। अगर ये खरीद के देता है, ये सप्लाई किया है, अगर ये खरीद के देता तो टू बैंक लिखना पड़ता है। ये पहले खरीद लिया था, अभी बिजनेस में डाल रहा है। 800 रुपए करके एक एक बोरा है, 400 बोरा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3,20,000। इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास कोई फूड ग्रेन्स अकाउंट है नहीं, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्या बोला है, एंड पेड, मतलब किसने? साहानी ने पे किया है 8,000 फ्रेट के लिए, इंश्योरेंस के लिए 2,000, फिर बिजनेस में एक्सपेंस, जॉइंट वेंचर डेबिट। लेकिन इस बार फूड ग्रेन्स नहीं दिया, इस बार क्या दिया है? फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा। तो टू क्या हो जाएगा? बैंक, ठीक है। टू क्या लिखना पड़ेगा? बैंक। पेड है ना, तो पेड है तो पैसा गया, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? टू बैंक, हाइफन देके लिखेंगे। बैंक किस वजह से बैंक क्रेडिट हुआ? फ्रेट के वजह से और इंश्योरेंस के वजह से, ठीक है। तो फ्रेट 8,000 है और इंश्योरेंस 2,000 है। फ्रेट 8,000, इंश्योरेंस 2,000। अच्छा, फिर इसके बाद देखो साहू, अब साहू का बात आ रहा है, ठीक है। साहू ने इतना बैग भेजा है, 400 बैग, 1000 पर बैग करके। तो फिर ज्वाइंट वेंचर में एक्सपेंस हुआ है, लेकिन हम लोग तो साहनी का बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। तो साहनी बोल रहा है कि साहू को मुझे ये वापस करना पड़ेगा। अगर हम खुद सप्लाई करते फूड ग्रेन लिखते, हम खुद पैसे का कुछ खर्चा करते तो टू बैंक लिखते। मैंने तो खर्चा किया ही नहीं है। साहनी बोल रहे खर्चा किसने किया है? साहू ने। तो मुझे वो पैसा किसको वापस करना पड़ेगा? साहू को। तो साहू को क्या बना देंगे? क्रेडिटर, ठीक है। तो टू साहू बोल के 400 बैग एट द रेट ऑफ 1000 करके, टू साहू फूड ग्रेन्स। इन्होंने भी तो फूड ग्रेन्स ही सप्लाई किया। ये टू फूड ग्रेन नहीं लिखा, ये टू साहू हाइफन फूड ग्रेन आइटम नाम होता है, ये एंट्री होता है, ठीक है। 400 इंटू 1000, दोनों बात एक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टू फूड ग्रेन है, ये टू साहू है, एंट्री ये है, ये आइटम का नाम लिखा हुआ है 4 लाइन। अब जैसे ही साहू लिखा, इसका क्रॉस पोस्टिंग साहू वाले अकाउंट में कर देते। साहू वाले अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग करो, बाई जॉइंट वेंचर फूड ग्रेन बोल के लिखना पड़ेगा। बाई जॉइंट वेंचर फूड ग्रेन 4 लाख, 4 लाख था ना? देखो हम लोगों ने यहाँ तक कर भी लिया। फिर बोल रहा है ही पेड, मतलब ही मतलब यहाँ पर किसका नाम हो रहा है? साहू का ही। साहू ने पे किया है इतना फ्रेट, इतना इंश्योरेंस और सन्ड्री एक्सपेंसेस इतना, ठीक है। यहाँ तक साहू का है। तो अब हम लोग किसके बुक्स में एंट्री करें? साहनी। साहनी बोल रहे साहू ने मेरे बिजनेस में खर्चा कर दिया, क्योंकि वो तो इसको अपना मानता है ना। तो फिर ज्वाइंट वेंचर क्या हो गया? डेबिट। अब खुद पे करता तो टू बैंक लिख देता सारे खर्चे के लिए। पे कौन कर रहा है? साहू। तो साहू को वो रिटर्न करेगा ऐसा सोच रहा है, तो टू क्या कर देगा? साहू। तो टू साहू बोल के ये 3 खर्चे को लाइन बाय लाइन हम लोग लिख देंगे। टू साहू ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ है, फूड ग्रेन के नीचे नीचे हम लिख दे रहे हैं, हाइफन दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टू साहू तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तुम लोग चाहो तो दोबारा और लिख लो क्या। फ्रेट, इंश्योरेंस और सन्ड्री एक्सपेंस, ये 3 चीज का खर्चा किया है। तो कितना कितना है देखो, 2,500, 8,000 और 500। पहले 2,500, उसके बाद वाला 8,000, उसके बाद है हम लोग का 500।
अब इसको क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, ये जो बाई जॉइंट वेंचर यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था ना साहू में, तो फूड ग्रेन्स के नीचे नीचे ही लिख देते हैं और दोबारा बाई जॉइंट वेंचर हम नहीं लिख रहे। तुम लोग लिखना चाहो तो बार बार भी लिखा जा सकता है, बाई जॉइंट वेंचर फ्रेट, बाई जॉइंट वेंचर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस और सन्ड्री एक्सपेंस। फ्रेट है हम लोग का 2500, 8000 और 500। देख देख के लिख दो, वहीं से देख देख के लिखने से ही हो जाए। अच्छा, यहां तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। फिर बोल रहा है साहानी ने ये खर्चा पे किया है साहू को एडवांस के तौर पे। तो हम लोग तो साहानी का बुक्स ही बना रहे, तो साहानी ने पे किया है, तो साहानी के बुक्स में बना रहे साहानी ने पे किया है, तो एडवांस पे किया है। तो एडवांस कैसे होता है, कैश में होता है या बैंक, जो भी बोले। तो इसके पास से पैसा जाएगा, तो टू क्या हो जाएगा, साहू अकाउंट डेबिट टू बैंक, एडवांस का एंट्री। तो साहू में क्या लिखेंगे, टू बैंक एडवांस 50,000, एडवांस हो गया हम लोग का 50,000। ठीक है, ये कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। फिर इन्होंने देखो अपॉइंट किया है संदीप पुल के एक एजेंट को ताकि वो गुड्स बिकवा दे। संदीप ने सारे गुड्स बेच दिए हैं 1200 पर बैग करके। तो कितने गुड्स थे टोटल, 800। देखो एक ने 400 सप्लाई किया था और दूसरे ने भी 400 सप्लाई किया था, टोटल 800। तो 800 बैग 1200 बिक गया, तो कितना सेल प्राइस आया देखो, 9,60,000 हुआ। 9,60,000 का सेल कर दिया। सेल किसने किया है, संदीप ने। ठीक है, अब साहानी के बुक्स में फिर क्या एंट्री हुआ, क्योंकि हमें तो जो भी करना है साहानी के बुक्स में करना है। तो साहानी के लिए ये सेल क्या है, गेन है। नॉर्मली अगर देखो साहानी खुद सेल करता और पैसा रिसीव करता तो नॉर्मल एंट्री होता है कैश टू सेल्स। ठीक है, ये होता है कैश सेल का एंट्री। और अगर क्रेडिट सेल करता है तो एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डेटर कौन है, मतलब यहाँ पर डेटर के साथ तो डायरेक्ट साहानी का कोई कनेक्शन है नहीं, क्योंकि बेच कौन रहा है, संदीप। तो वो पैसा किससे ले सकता है, ना तो खुद इनकम कर सकता है डायरेक्टली, ना तो डेटर से ले सकता है। लेगा किससे, एजेंट से, संदीप से। तो संदीप को, हाँ संदीप को डेबिट कर, सेल नहीं होता है यहाँ पर। संदीप डेबिट टू जॉइंट वेंचर, तो फिर क्या हो जाएगा, संदीप डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो हम लोग जॉइंट वेंचर में लिखेंगे बाई संदीप और संदीप में लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर। तो मुझे यहाँ संदीप दिख रहा है, पहले मैं ये लिख लेते हैं। तुम लोग जिधर लिखना चाहो लिखो, एक ही बात है, लिखना तो नहीं। टू जॉइंट वेंचर सेल्स 9,60,000 और उधर यहाँ पर लिख दे 800 इंटू 1200 करके, और उधर हो जाएगा बाई संदीप सेल्स 9,60,000, 9,60,000 800 इंटू 1200 करके। ठीक है, ये सेल हो गया संदीप के थ्रू से। फिर उसके बाद देखो he deducted 21,000 as expense and commission 5% on sale। संदीप बोल रहे हैं हम 9,60,000 रुपीज पूरा आपको नहीं देंगे, क्यों, हम अपना ये पैसा ले लेंगे और कमीशन का पैसा ले लेंगे। ठीक है, तो ये पैसा देगा कौन, क्योंकि हम लोग साहानी के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो फिर साहानी के हिसाब से सोचेंगे। तो साहानी सोच रहा है मुझे संदीप को ये अमाउंट देना है और ये सेल पे जो कमीशन है वो देना है। ठीक है, तो बोलो बिजनेस में, साहानी के बिजनेस में क्या हो गया, खर्चा। तो ज्वाइंट वेंचर को क्या करेगा, डेबिट, और पे किसको करना, तो टू क्या करेगा, संदीप। ठीक है, तो टू संदीप बोल के ये दिखाएगा और कमीशन दिखा देगा। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर में हम लोग क्या लिखेंगे, टू संदीप। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं टू संदीप। क्या क्या देगा, एक एक्सपेंस था 21,000 का वो देगा और एक कमीशन।
तो कमीशन हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कमीशन कितना हो रहा है। बोला था कि 5% ऑन सेल, तो सेल कितना हुआ 9,60,000। अब इस पे 5% देख लो कितना हो। 48,000। अच्छा 48,000। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करो, कौन से अकाउंट में जाएगा, संदीप अकाउंट में। संदीप अकाउंट में क्या लिखोगे, बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंस और कमीशन। एक्सपेंस कितना था, हाँ 21 और 48, ये 21 और कमीशन 40, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहां तक हम लोग का हो गया। अब बोल रहा है ही रेमिटेड 6 लाख बाई चेक टू साहानी। साहानी को ये संदीप ने रिम्बर्स कर दिया पैसा, कितना, अपना पैसा काटने के बाद 6 लाख दे दिया चेक में। तो साहानी की तरह सोचो, साहानी का बुक्स बना रहे, तो साहानी को चेक में पैसा मिला, बोलो क्या एंट्री करेगा। तू बैंक खोला तो पैसे चलेगा, पैसा बैंक ही करना पड़ेगा, चेक है ना, कैश नहीं करेंगे बैंक। हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप, संदीप से पैसा मिला, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप, तो संदीप में क्या लिखेंगे, बाई बैंक लिखो। संदीप में क्या लिखना है, बाई बैंक, बाई बैंक। चेक रिसिप्ट 6 लाख। इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोई बैंक अकाउंट है नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट देखो क्या बोला है, एंड द बैलेंस टू साहू, और बाकी पैसा साहू को दिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से। तो बाकी पैसा तो हमें निकालना पड़ेगा, हम लोग को तो नहीं पता बाकी कितना हो रहा है। अब ये क्लोज भी होने वाला है, तो बाकी कितना हो रहा है, हम लोग इसके अकाउंट को क्लोज करेंगे तभी ना पता चलेगा। तो देखो कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, देखो साहू के पास कितना है 9,60,000, लेकिन ये पैसा किसका है, इनका है ही नहीं, ये है साहू और साहनी का, उनके बिजनेस का पैसा। अब ये बोल रहा है कि 9,60,000 हम लोग आपको पूरा रिटर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खर्चा किया है आपके लिए, आप लोगों के लिए 21,000, मेरा कमीशन का 48,000। ये अमाउंट हम काट लेंगे, बाकी पैसा देंगे। तो बाकी कितना देना था 8,91,000, उसमें से 6 लाख इन्होंने चेक दे दिया, तो बाकी बचा कितना, 2,91,000। ये पैसा वो किसको दे रहे हैं, ये पैसा वो दे रहे हैं साहू ने, क्या नाम था, हाँ साहू को, देखो साहू को दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से। तो यहाँ पर साहू को अगर दे रहे हैं तो क्या एंट्री होगा, बोलो, संदीप साहू को दे रहा है तो क्या एंट्री होगा। अब एंट्री कौन कर रहा है बोलो, तो ना तो संदीप कर रहा है ना तो साहू कर रहा है, एंट्री कौन कर रहा है, साहानी कर रहा है, ठीक है। तो साहानी की तरह सोचो, साहानी क्या बोलेगा, साहू को मिलेगा संदीप देगा, तो जिसको मिलेगा उसको क्या बनाएगा, डेटर, और जिसको देना है उसको क्या बनाएगा, क्रेडिटर। तो फिर क्या हो जाएगा, संदीप साहू टू संदीप, ठीक है। तो क्या एंट्री होगा, साहू टू संदीप, ये लिखेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई साहू। यहाँ पर कैसे दे रहा है, बिल्स के थ्रू से, तो बिल्स लिख दो, बैलेंस करके जो अमाउंट आ रहा है वही मिलेगा। तो ये हो जाएगा 9,60,000 टोटल करने पे, क्योंकि इसका बैलेंस करके ही निकाला मैंने। अब साहू अकाउंट में लिखना पड़ेगा इसका क्रॉस पोस्टिंग, क्या लिखेंगे, टू संदीप, साहू टू संदीप हुआ था, तो यहाँ पर लिखो टू संदीप बिल्स 2,91,000, ठीक है। अच्छा अब हम लोग सबसे पहले ये अकाउंट को क्लोज करेंगे और देखेंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जॉइंट वेंचर। तो इधर तो 9,60,000 आ रहा है, और बाकी बैलेंस करके देखो कितना आ रहा है। ₹5,10,000,
5,10,000 ज्यादा आ गया ना। मेरा 4,33,500 4,33,000 नहीं, इतना तो नहीं है। 4 लाख नहीं, 150 आना चाहिए। शायद कुछ गलत कैलकुलेशन कर दिया होगा मैंने। देखते हैं, 3,28,000 2,000 मतलब 8 और 2 10 हो गया। 10 और 3,20,000 मतलब 3,30,000 3,30,000। अच्छा ये 4 लाख था, मैंने 40,000 ले लिया। 3,30,000 और 4 लाख मतलब 7,30,000 7,30,000। हाँ मैंने 4 लाख नहीं लिया, इसी वजह से इतना कम है। 7 लाख आ रहा है ये वाला, और इधर 7,20,000 7,30,000। ठीक है, 7,30,000 प्लस 81,000,000 1.5 लाख होगा तो 1.5 लाख आ रहा है। हाँ 1.5 लाख होना चाहिए। 1.5 लाख आ रहा है बैलेंस। उधर 7,30,000 आया है, इधर आ रहा हाँ है 1.5 मेरा। लाख आ रहा है हमारा। हाँ हाँ 1.5 लाख आना चाहिए। 8,500 1.5 लाख आ रहा है, आना भी चाहिए। ठीक है, अमाउंट सारा सही लिखा हुआ है, चेक कर लिया मैंने। माइनस 9,60 1,50,000। ठीक है। हाँ तो जो सहानी है वो अपने प्रॉफिट को 2PL लिखेगा, और जो प्रॉफिट किसको देगा, साहू को कि संदीप को? साहू को, को वेंचरर को देगा ना, वो थोड़ी ना को वेंचरर है, वो तो क्या बोलते हैं उसे, कमीशन एजेंट है। अच्छा कितना करके प्रॉफिट मिलेगा 1,50,000 का? देखते हैं, इनका रेशियो बताया 3:2। तो अगर बता देगा तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो 3/5 और 2/5, तो देख लो कितना होता है। तो ये हो गया 30,000 इंटू 3 90,000, और ये हो जाएगा 60,000। ठीक है, अब साहू के अकाउंट में इसका क्रॉस पोस्टिंग करना है बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट बोल के 60,000 यहाँ पे। ठीक है। अच्छा अब अगर हम लोग इसका टोटल करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, देखो यहाँ पर ये पता चलेगा कि साहू ने बिजनेस में जो पैसा लगाए वो तो वो रिटर्न लेगा। ठीक है, बिजनेस में जो पैसा लगाए वो तो रिकवर होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा तभी ना प्रॉफिट है। तो 4 लाख, और यहाँ पर देखो 2,500 और 500, 3,000 3,000 और 8,000, 11,000 11,000 और 60,000, 71 4,71,000। ये पैसा साहू को चाहिए, लेकिन ये पूरा उसे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 50,000 जो है उसने एडवांस लिया था सहानी से, तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2,91,000 उसको बिल्स के थ्रू से मिल जाएगा फ्यूचर में। ओ मैंने ना शायद 4,7,1,40 लिख दिया, इसीलिए इतना ज्यादा दिख रहा है। 50,000 माइनस हो जाएगा, और 2,91,000 ये संदीप से मिल रहा है, ये माइनस हो जाएगा, तो बाकी कितना मिलेगा 1,30,000 जो सहानी को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सहानी उसको क्या बोल के लिखेगा, टू बैंक बैलेंस पेड। ठीक है, देखो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया, तीनों ही एक जैसा था, और ये वाला पहला वाला तो लगभग एक जैसा था। सिर्फ अगर इसमें वो कमीशन एजेंट का अकाउंट को अगर हम लोग एक बार रखे तो बाकी सारा चीज एक ही जैसा था। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये मेथड थोड़ा बता देते हैं जस्ट। ये देखो ये 3 हम लोगों ने कर लिया, ये तीनों ही होमवर्क दिया था मैंने। ये वाला मेथड जो है यहाँ पर मैंने लिखवा दिया था, ये देखो। ये देखो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसमें क्या होता है, मेमोरेंडम मेथड में क्या होगा, हम लोग को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ को वेंचरर। को वेंचरर मतलब जो पार्टनर रहेंगे जिसको यहाँ पर को वेंचरर बोला जाता है। तो हर एक पार्टनर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, एक क्या बुक्स बनाएगा, एक तो बनाएगा ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचरर। मतलब मान लो ए और बी दो है, तो ए अपने बुक्स में क्या अकाउंट बनाएगा, इन द बुक्स ऑफ ए क्या होगा, ये देखो इन द बुक्स ऑफ ए एक होगा ज्वाइंट वेंचर विद बी, अदर को वेंचरर कौन हो गया यहाँ पर बी। ठीक है, और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, ये दो अकाउंट बनेगा। सेम तरीके से जो बी है, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बी, बी के बुक्स में क्या अकाउंट बनेगा, एक बनेगा ज्वाइंट वेंचर विद ए, और दूसरा क्या बनेगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। अब ये जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर है ना, वो हम लोगों का
डेबिट क्रेडिट मेंटेन करके नहीं होता है, क्योंकि मेमोरेंडम का मतलब ही होता है रफ वर्क करना, ठीक है। तो ये एक रफ अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पर ये जो अकाउंट है ना, जॉइंट वेंचर विद बी, जॉइंट वेंचर विद ए, बेसिकली बी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए और ए अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी, तो ये दोनों पर्सनल अकाउंट हो गया प्रीवियस वाली तरह। ये दोनों क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, और ये दोनों हम लोग का रफ अकाउंट है। लेकिन यहाँ पर ही बनेगा, मतलब मेन सोल्यूशन में जाएगा रफ, इसलिए क्योंकि मेमोरेंडम का मतलब ही रफ होता है। और यहाँ पर जो है मेंटेन, हम लोग को एंट्री उस तरीके से नहीं होगा, इसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अकाउंट हमें, कौन सा मेथड प्रिपेयर करना है, तो देखो हम दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू शो, देखो क्या बोला है, ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ भारत, ज्वाइंट वेंचर विद भारत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुजीत। तो क्या नाम आ गया, ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर है। जब ऐसा नाम दे देगा तो हमें कौन सा मेथड बोल रहा है, मेमोरेंडम। और नीचे देखो बता भी दिया है, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर, मतलब हमें थर्ड वाले मेथड को फॉलो करने के लिए बोला गया है, ठीक है। अच्छा, अब इस मेथड में एंट्री कैसे होगा, हम जस्ट एंट्री पढ़ा देते, मेथड हम लोग नेक्स्ट दिन ही करेंगे। तो देखो बोल रहा है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट और बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम अदर कोवेंचर, मतलब एक कोवेंचरर अगर दूसरे कोवेंचरर से पैसा ले रहा है या बिल्स रिसीवेबल ले रहा है, तो क्या एंट्री होगा। तो देखो, पैसा लेने से कैश या बैंक डेबिट होगा, बिल्स लेने से बिल्स डेबिट होगा, और जिससे ले रहा है उसका नाम लिखेगा। तो टू ज्वाइंट वेंचर विद अकाउंट मतलब अदर को वेंचर, मान लो ए अपने बुक्स में एंट्री कर रहा है, ए ने बी से पैसा लिया है, तो कैश बैंक डेबिट बिल्स रिसीवेबल डेबिट, टू क्या हो जाएगा, टू ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट या फिर टू बी अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंटिंग द बिल्स रिसीवेबल, अब जो बिल्स इनको मिला वो बिल को अगर डिस्काउंट करवा रहे हैं, तो बिल डिस्काउंट करने से क्या होता है ना, जो पैसा एक्चुअली बिल डिस्काउंट बैंक में जाके करवाना पड़ता है, तो बैंक वाला कमीशन लेता है, वो ऐसे क्यों काम करके देगा। तो मान लो अगर हम लोग 10,000 के बिल को डिस्काउंट करवाने गए, तो जो डिस्काउंट रेट चलेगा बैंक वाला उसे डिस्काउंट कर देगा। अब मान लो 10,000 की जगह मिला 9,900, तो कितना डिस्काउंट हुआ, 100 रुपीज। तो जब बिल हम ले जाके बैंक वाले को दे देंगे, तो मेरे पास से बिल चला गया, बिल्स जब मेरे पास रहता है, रिसीवेबल मतलब जिससे पैसा मिलेगा, चला गया, एसेट व्हाट कम्स इन डेबिट, चला गया तो क्रेडिट होगा, तो बिल्स चला गया। बैंक में ले जाके डिस्काउंट करवाया जाता है, तो बैंक वाला जो अमाउंट देगा वो हम लोग लिखेंगे, जैसे मैंने बोला 10,000 का बिल था, वो मेरे पास से चला गया, और बैंक वाले ने मुझे कितना दिया, 9,900, तो हम बैंक डेबिट 9,900 से करेंगे, और जो मेरा डिस्काउंट है उसे कितना लिख देंगे, 100, ठीक है। अब डिस्काउंट को कैसे लिखना पड़ेगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बोल के, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड वाला एंट्री। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर परचेज ऑफ गुड्स, अगर गुड्स परचेज हो रहा है तो क्या एंट्री होगा। तो देखो, अगर पैसा दे रहे हैं तो टू कैश या बैंक, और अगर क्रेडिट में ले रहे हैं तो टू सप्लायर। वैसे भी तो देखो हम लोग का नॉर्मल एंट्री क्या होता है, परचेज टू कैश होता है अगर हम लोग कैश में ले रहे हैं, और अगर क्रेडिट में ले रहे हैं तो टू क्रेडिटर या सप्लाई होता है, सप्लायर होता है। लेकिन यहाँ पर कैश और क्रेडिटर तो होगा या सप्लायर, जो भी लिखो, लेकिन डेबिट परचेज को तो नहीं कर सकते, तो क्या लिखना पड़ेगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट से। फिर ऑन मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर, अब उधार में कुछ लिया है तो फिर सप्लायर को तो पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो सप्लायर को पेमेंट करने से नॉर्मली एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर टू बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिटर की जगह क्या लिखा है, सप्लायर, क्रेडिटर भी लिख सकते हो, पैसा दे देंगे तो टू कैश या बैंक, और अगर बिल्स दे रहे हैं तो टू बिल्स पेबल। और अगर हमें कोई डिस्काउंट मिल गया, मान लो हम लोगों ने 10,000 का सामान खरीदा था, हम लोगों ने उनको 9,900 दिया क्योंकि उन्होंने डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपए का डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे, जैसे तुम लोग करते हो ना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक टू डिस्काउंट रिसिप्ट। तो डिस्काउंट रिसिप्ट को हम लोग डिस्काउंट रिसिप्ट बोल के नहीं दिखाएंगे, क्या दिखाना है, ज्वाइंट वेंचर बोल के, ठीक है। फिर ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ ओन स्टॉक, अपने पास जो स्टॉक है उससे अगर कोई कोवेंचर स्टॉक सप्लाई कर रहा है तो क्या एंट्री होगा, ये देखो, टू गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर ऐसे लिख सकते हो, और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, अगर हम लोग एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं तो देखो कैश आउटफ्लो होगा तो टू कैश या बैंक होगा, और अगर उधार में कर रहे हैं तो टू क्रेडिटर होगा, और ज्वाइंट वेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर क्या बोला है, ऑन सेल ऑफ गुड्स, अगर गुड्स बेच रहे हैं तो कैश टू सेल होता है या फिर बैंक टू सेल होता है, और अगर क्रेडिट में कर रहे हैं तो डेटर टू सेल होता है।
तो यहाँ कैश बैंक होगा अगर कैश सेल है, डेटर होगा अगर हम लोग का क्रेडिट सेल है, लेकिन सेल को क्रेडिट नहीं कर सकते। किसको क्रेडिट करेंगे? टू जॉइंट वेंचर विथ, मतलब यहाँ पर टू जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर, हर जगह पे वही वाला अकाउंट आएगा, डेबिट या क्रेडिट। जैसे अभी हम लोग जब कर रहे थे तो क्या आ रहा था? ज्वाइंट वेंचर डेबिट या क्रेडिट हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा? ज्वाइंट वेंचर विथ को वेंचर अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा। फिर ऑन रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा रिसीव किया, नॉर्मल एंट्री क्या होता है? कैश टू डेटर या फिर क्या होता है? बैंक टू डेटर। तो यहाँ भी देखो कैश बैंक हुआ है और टू कस्टमर हुआ है। और ये ज्वाइंट वेंचर विथ क्यों लिखा है? अगर कस्टमर को कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं? तब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू क्या लिखते हैं? डेटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैश बैंक लिखा है, डेटर लिखा है, डेटर के जगह कस्टमर लिखा है, एक ही बात है। डिस्काउंट अलाउड नहीं लिख सकते क्योंकि मेरा नॉमिनल अकाउंट हम लोग इस तरीके से डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्या लिखना पड़ेगा? ज्वाइंट वेंचर विद अकाउंट। ठीक है, मतलब ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर है। उसके बाद का देख लेते हैं। देखो ऑन टेकिंग अवे ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि प्लांट टेकन ओवर किया था मुकेश ने, तो वैसे ही यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर अनसोल्ड गुड्स है जो हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं, मतलब कोई कोवेंचर ले रहा है, तो क्या हो जाएगा? उसके पास गुड्स आ रहा है। जैसे हम लोगों ने प्लांट अकाउंट डेबिट किया था मुकेश वाले केस में टू ज्वाइंट वेंचर, तो यहाँ पर गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर डेबिट, मतलब जो गुड्स भेजा गया था वो हम लोग वापस ले रहे हैं, तो गुड्स डेबिट भी लिख सकते हो, गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर भी डेबिट लिख सकते हो। क्रेडिट वहां पर किसको कर रहे थे? ज्वाइंट वेंचर को। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर अकाउंट, इसको शॉर्ट में लिखा है टू ज्वाइंट वेंचर विद अकाउंट बोल के। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है, कमीशन सैलरी अगर हमें मिल रहा है, ठीक है, कमीशन या सैलरी टू द को वेंचरर, तो बोल रहा है कि अगर किसी भी को वेंचरर को कमीशन या सैलरी मिल रहा है, तो हम लोगों ने भी कमीशन अलाउंस का थोड़ी देर पहले किया था, कमीशन क्रेडिट होगा, अलाउंस मिल रहा है तो अलाउंस क्रेडिट होगा, सैलरी मिल रहा है तो सैलरी क्रेडिट होगा। और वहां पर हम लोगों ने डेबिट किसको किया था? ज्वाइंट वेंचर को। यहाँ पर कहा किसको करेंगे? ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर को। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, ये देखो जब प्रॉफिट हुआ तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू पीएल होगा, क्योंकि नॉर्मली भी पीएल बनाते हो तो तुम लोग प्रॉफिट होने से नेट प्रॉफिट क्रेडिट होता है ना, तो यहाँ भी क्रेडिट होगा, तो प्रॉफिट क्रेडिट होगा। अगर प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ तो पीएल डेबिट होगा, और प्रॉफिट हुआ तो पीएल क्रेडिट होगा। लेकिन उसके अगेंस्ट में डेबिट या क्रेडिट किसको करेंगे? कौन से अकाउंट में दिखाएंगे? ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर। तो प्रॉफिट हुआ तो टू पीएल, तो फिर डेबिट क्या हो जाएगा? ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर। और अगर लॉस हुआ तो पीएल डेबिट, तो टू ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद 11th नंबर में देखो, ऑन सेटलमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ज्वाइंट वेंचर विथ, बोल रहा है जब हम लोग बैलेंस को सेटल करेंगे, मतलब कौन को वेंचर किसको देगा या किससे किसको पैसा मिलेगा। अगर डेबिट बैलेंस आया, ठीक है, तो फिर ऐसे होगा कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विथ अकाउंट। और अगर क्रेडिट बैलेंस आया मतलब पेबल आया तो टू कैश होगा। और अगर रिसीवेबल, डेबिट मतलब रिसीवेबल हुआ तो कैश डेबिट होगा। कैश डेबिट टू क्या लिखना पड़ेगा? जिसको देना है तो टू ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर, और अगर पे करना है तो फिर जिसको देंगे उसको डेबिट बनाएंगे, तो ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर टू कैश या बैंक। मतलब प्रीवियस वाले मेथड की तरह ही है, लेकिन वहां पर नॉमिनल अकाउंट के तौर पे क्या यूज हो रहा है? ज्वाइंट वेंचर, लेकिन यहाँ पर ये ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर पर्सनल अकाउंट की तरह यूज हो रहा है। जैसे देखो ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होता है ना, तो अगर जिसको देना है ऐसे, ठीक है, और जिससे मिलेगा ऐसे हो जाएगा। अच्छा इसके बाद बस इतना ही एंट्री है, ठीक है। तो एंट्री देखो, ये सब एंट्री ना डायरेक्टली ऐसे पढ़ने से उतना नहीं समझ में आता है जब तक हम लोग एक क्वेश्चन नहीं करेंगे। फिर भी तुम लोगों को एक बार पढ़ लेना है, और उसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन बाकी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये वाले मेथड से। एक बार मेथड मैंने बता दिया तो नेक्स्ट दिन डायरेक्ट क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। मैम बाय मैम।